जय श्री माता जी। एक्सपीरियंस विद द डिवाइन लव पार्ट 9। ये प्रोग्राम हम सब मंदाकिनी गुप्ते आंटी जी के साथ करने जा रहे हैं। पिछले पार्ट में हमने आंटी जी के साथ उनके अनुभव सुने थे। आज उनके और भी अनुभव हम सुनेंगे। जय श्री माता जी आंटी जी। काकू, तो आप हमें बताइए कि आपने पिछली बार तो हमें बहुत सारे अनुभव बताए, तो आप अभी और जो शिव माता जी के साथ आपके अनुभव है तो आप हमारे साथ प्लीज शेयर कीजिए। अच्छा, करते हैं। पिछली बार जो अनुभव हुआ था उसमें एक बात मेरी बताने की रह गई थी। अच्छा। जो माता जी ने कहा था कि मुझे जब लंदन से भेज रही थी माता जी, तो हाँ। एट अ टाइम में निकलने के 2 घंटे पहले माता जी ने बताया कि तुम आज नहीं, तुम कल आओगी। तो कल आने का कारण मुझे बाद में, मेरे घर आने के बाद मेरे को ख्याल आया कि मैं जो निकल रही थी उस दिन बुधवार था। हाँ। तो आपने में जो शास्त्र है ना कि बुधवार को बेटी बहने मायके से ससुराल नहीं जाती। अच्छा। बोलते जाशील बुद्धि तो येशील कभी, ऐसा हाँ, बोलते हैं। तो ये हाँ, माता जी ने महाराष्ट्र के इसमें जो है हाँ। वो फिर मुझे ख्याल में आया कि नहीं, माता जी ने इसलिए बुधवार था इसलिए मुझे नहीं भेजने का लिए करा। गुरुवार को फिर मैं निकली वहां से। माता जी तो माता जी आदि शक्ति है, उनको सब वार तरीके। तो फिर हाँ। वो माता जी पहले निकल चुकी और फिर मैं बाद में आई। ऐसा अच्छा, वो रीजन भी था, वो रीजन था उसके पीछे, वो मेरा बताने का रह गया था। हाँ। जब मैंने मेरा जब सुनी तब मेरे ख्याल आया, तो मैं बोला अभी अगली बार कभी मौका आएगा तो हाँ। बता दूंगी। तो फिर मैंने अभी आज आपको बताया। अच्छा, ओके। और क्या अनुभव है? ऐसा। और बुधवार का भी एक सेंटर का भी जो माता जी ने बताया था कि बुधवार को सेंटर नहीं ले रखने का, नहीं जैसे हम हर रोज सेंटर रखते हैं, हाँ, नहीं रखने का। तो अचानक जैसे एक ससुर बोली, क्यों 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 नहीं रखने का? तो माता जी अभी माता जी जरा अवाक हो गया, ऐसा नहीं माता जी को हम प्रश्न पूछ रहे। तो फिर माता जी ने बताया, नाही त्याचं असं आहे, बुधवारी आमचा जन्म झालाय, त्या दिवशी कशाला सेंटर ठेवायचं? तो उस दिन बुधवार के दिन माता जी पैदा हुई है, माता जी का वार वो बुधवार पैदा की वार है, तो इसलिए उस दिन सेंटर नहीं रखने का। पर अभी क्या है, जैसे जिधर जैसे होगा वैसे वो लोग रख रहे। अपने यहाँ भी सब बुधवार को सेंटर है, बुधवार को नहीं है। पर अक्सर पूना में तो बुधवार को सेंटर जो कोई आउटसाइड का होगा तो पता नहीं मुझे। हम लोग फिर बुधवार को कभी सेंटर गए नहीं किधर। अच्छा। मैं तो भी नहीं गई, क्योंकि मेरे सामने माता जी ने बोला था ना, हाँ, कि बुधवार को सेंटर को नहीं रखते। बुधवार को आज दिन में एक दिन छुट्टी रहती बुधवार। अब रविवार को पूजा किस लिए रखी कि सब लोगों को छुट्टी रहती, रजा ये लेना क्या छुट्टी का लेना, ये सबको सुविधादायक नहीं रहते। कंपनी, ऑफिसेस, प्राइवेट, ये रविवार को साधारण सबको छुट्टी रहती है दुनिया भर में, सारे यानी फॉरेन के देश और हमारे भी देश में रविवार को छुट्टी रहती। तो फिर आराम से सहूलियत से सब लोग पूजा में अटेंड होंगे, सब आराम से हो जाएगा, चित्त उनका लगा रहेगा। तो छुट्टी नहीं मिली तो नहीं आना, फिर वो फर्क पड़ता है ना, तबियत में नहीं मिलता जाने को। तो तो इसलिए माता जी ने रविवार को पूजा, वो हमारी सुविधा देखी, माता हमारी सुविधा देखी है, बराबर है। जैसे। और माता जी ने कहा उसके बाद कि क्या है, सब दिन भगवान के लिए है, सब 24 घंटे भगवान हमारे साथ बंधे हैं। तो इसलिए फिर वो रविवार को पूजा रखने लगे माता जी ने अपनी। गणपति पूजा भी जो शुरू की है तो पहले मार्च महीने में होता था। अच्छा, दिसंबर का जो रहता था वो क्या? हाँ, मैं पहले मार्च में रहता था, बोर्डी में जो होता था वो। ओके ओके। गर्मी पूजा के वक्त क्या तभी रहता था, मार्च महीने में जो दिन रहेंगे वो रखते थे। एक ही बोर्डी की पूजा मैंने अटेंड की 1984 की। हाँ। और उसके बाद 85 के दिसंबर में, 84 के दिसंबर में गणपति पूजा शुरू हो गया। हाँ, मार्च में पूजा हुई और माता जी ने नेक्स्ट ईयर के दिसंबर में गणपति पूजा की। अच्छा, ओके। ऐसा। तो वो भी कारण उसके लिए ऐसा था कि मार्च महीने में जाइए, फॉरेनर्स आते थे तो अपने यहाँ गर्मी रहती थी। हाँ। तो उनको वो जो गर्मी के मारे जो सनबर्न होता था ना, उनके जैसे हमको वगैरह तकलीफ होती थी, कोई शरीर में उनको बर्फ वगैरह आ जाते थे, वो तकलीफ होती थी। माता जी अपनी साड़ियाँ देती थी उनको सब झाँकने के लिए, पहनने के लिए, जिससे वाइब्रेशन से फर्क पड़े। तो इसलिए फिर वो ऐसा ठहराया गया। ओके। और फिर वो गणपति पूजा जो दिसंबर में शुरू हो गया तो क्रिसमस भी रहता, ठंडी भी रहती, सब अच्छी तरह होता।
यानी ऋतु के हिसाब से। हाँ, तो फिर वो यानी आनंद ही आनंद हो गया, सबको मजा आने लगी। हाँ, तो सहूलियत हो गई अपने लिए भी। क्रिसमस की छुट्टी रहती है सबको क्रिसमस की छुट्टी रहती है पूरे दुनिया भर में, पूरे दुनिया भर में। फॉरेन के लोग भी अटेंड कर पाते थे। हाँ, ऐसा तो सारी सुविधा माता जी ने मानव जाति के लिए, हाँ, हम लोगों के लिए की माता जी ने। माता जी का तो प्रवास करना बाप रे, वो तो महाभयानक। कितना प्रवास माता जी का होता था, हर 2 दिन में बदलते जाते थे, देश, गांव, जगह, फॉरेन, नेटिव प्लेस, सब जगह से माता जी। पब्लिक प्रोग्राम पूजा यही होते थे ना। तो उसमें श्री माता जी का ही इन्वेस्टमेंट पूरा श्री माता जी करती थी या फिर कोई सहयोगी वगैरह उसमें पैसे वगैरह खर्च करते थे? अभी आदिशक्ति माता जी के तो इन्वेस्टमेंट माता जी का ही होता था। माता जी का पासपोर्ट सब जगहों के अलग अलग रहते थे, वीजा रहते थे। पर अभी वो इतना खर्चे था, आप पूछ रहे मुझे, पर ये डिटेल में मैं नहीं बता सकती। लेकिन पैसे तो माता जी हम लोग को खुद ही खर्च करती थी। जैसे जिसका जैसा कार्य होता था वैसे उनके जरूरतें चीजें पूजा में देखती थी। ये नहीं, जो चीज नहीं है, समय नहीं है तो समय देती थी। परात नहीं है पूजा के लिए, बड़ी थाली नहीं है तो वो रहता था। पानी के जग, कलसी, कलश, ये जो सामने जो रखे रहते थे अलग अलग सब। हाँ, तो वो सब माता जी खरीदती थी, क्योंकि मैं माता जी के पास जाती थी। हाँ, मैं जब माता जी के पास साथ जाती थी तो गणपतिपुळे जाने के टाइम पर कोल्हापुर में एक गोविंद की दुकान है सोने चांदी की, खराब थे वो। हाँ, बराबर। अभी तो नहीं है ना, इसलिए खराब थे वो। तो उनकी दुकान में जाने का तो पहले खबर चली जाती थी कि माता जी आ रही दुकान में। तो वो हर चीज लेके रखते थे। माता जी के पादुका भी रहते थे, क्योंकि माता जी के जेवर भी सराफ ने बनाए थे ना, एक गोविंद ने बनाए थे ना। हाँ, हाँ, इतने सारे मंगलसूत्र वगैरह माता जी बनवाती थी उनसे। हाँ, तो गणपतिपुळे में बना के कुछ मुद्दत, कुछ टाइम ऐसा देते थे। माता जी का क्या, आज बोले तो तुरंत तैयार होना चाहिए, तो वो तैयार ही रखते थे। और माता जी को बताते थे, माता जी जो बताओ वो सब रख लो। तो जादू की कांडी जो निकाले वो 2 पोतड़ी में से निकले भी रहे। तो वैसे गोविंद की पूरी दुकान खाली कर दी थी माता जी, चांदी की, सोने की, सारी चीजें ले ली थी माता जी ने। हाँ, मैं जब जाती थी गणपतिपुळे माता जी के साथ में, तो एक बार मेरे को सड़क के इस गोविंद के कोल्हापुर के देवी के पास ही है उनकी दुकान। वो महालक्ष्मी मंदिर के ऑपोजिट में ही है उनका। हाँ, वो गली में ही है, उधर पास में जाके उनका है। और उसके उस दुकान के ऊपर ही सेंटर भरता था कोल्हापुर में। हाँ, अभी भी भरता ना उधर, वो सेंटर है ना। कौन दे रहा था नहीं, पर वो है उधर है। तो पैसा तो माता जी देती थी ना, तो वर्गणी वगैरह आई, हम लोग जो भरते थे, अपन जो देते, वो सब माता जी के पास जो हिस्सा देने का वो उनके लीडरों को मालूम है, माता जी को मालूम है, तो वैसा वो देता है। पर ज्यादातर पैसा माता जी के बोलने में, भाषण में आता है की पापा जी के पैसे, साहेबांचे पैसे आहेत, साहेबांनी एवढं केलेलं आहे, मग काय असं. तर ते होतं. पूजेची वर्गणी आपण दिली तरी माताजीचा सगळा हिशोब माताजींना दिला जायचा. ते सगळे हिशोब बाकी जे कोणी असतील त्या ट्रस्टी मधले ते बघत असतील. त्यामुळे खर्चाचं काय आम्हाला, आपल्याला अधिकारच नाही तो विचारण्याचा, बघण्याचा. पैसे मोजायला जरी गेले तरी फॉरेन करन्सी ज्याच्या त्याच्या देशाची जी असायची त्यांची ती वेगळी वेगळी अलग अलग एक एक बोरी में रख देते थे वो लोग. जब पूरी पूजा खत्म होने के बाद जब आराम से जब माता जी बैठी रहती थी फिर वो गिना जाता था. तो जब वो जो हाजिर होगा वो गिनते थे. मैं कम रहती थी क्योंकि मेरी ड्यूटी रहती थी ना. हाँ, मैं तो स्कूल चले जाने की, क्योंकि उधर हाजिर बिल्कुल वगैरह रहती थी उधर. ज्यादा तो उनको था मालूम, पर वो सब हिसाब माता जी देखती थी. माता जी कहने रख दो. जितना बोलेगी माता जी उससे ज्यादा ही महालक्ष्मी साक्षात, तो वो पैसा ज्यादा ही होता था हिसाब से ज्यादा. हाँ, ये तो चमत्कार हमने देखा है. लेकिन हाँ ना, हाँ, हिसाब हम करते थे उसमें ज्यादा आते थे पैसे. अच्छा, जैसे जिसकी वर्गणी जैसे आ गई वैसे. हाँ, ये एक बार मुझे समझा था ये, तो मन में मैंने बोली माता जी खुदा आज महालक्ष्मी है, तो एक ठोकर में कितने सारे पैसे माता जी पैदा कर सकते. बराबर. ठोकर में हाथ तो अलग, हाथ से तो बही रहा है. तो ये वो आदिशक्ति है, साक्षात महालक्ष्मी. ऐसा ये होता था. हाँ,
ऐसा तो जीवन में हमारे हमारे वैयक्तिक जो हम सेवा में थे, तो वैसा मेरा अगर अनुभव बोले तो हाँ। माता जी ने हमेशा परमेश्वरी रूप ही बताया है। सादे सादे बातों में भी हम अगर विचार करें तो भी वो हमको अनुभव आता था, हम चमत्कार बोले या माता जी, पर माता जी के बिना हुआ ही नहीं है। मेरे बेटा 12वीं पास हो गया था हाँ। और गणपतिपुरे जाने का था। उसके पहले सब मीटिंग में बैठे थे, तो माता जी खुद शादियां की जोड़ियां लगाती थी, निकालती थी। कहीं जब मैं गई तो मेरे सामने वो चर्चा चली थी, फॉरेन के कुछ लोग थे और हमारे लोग थे कुछ। हाँ। अब मैं जाके बैठ गई तो माता जी आलं काय सांगा त्यांना त्या मीटिंगला आम्ही मुलगी बघितली, बस समोर त्यांच्याशी चर्चा करा। हाँ। तो मुलगी बघितली, मैं बैठ गई, मैंने बोली दिल भी सोची अरे आगे ये लोग बोल रहे मेरे को। हाँ। तो मैंने ऑटोमॅटिकली अपने आप मैंने बोला नहीं आता नको, हाँ। आता नको। माता जी म्हणले अहो आता आले मुलगा, ते पण म्हणतायत की त्यांना नितीन पाहिजे, उंच होता ना नितीन। हाँ। हाँ। तर मी म्हटलं नाही, तो माझ्यावर ही सर मेरे ये सब सभी भी मुझ पर नाराज हो गए हाँ। कि तुम माता जी को नहीं कैसे बोल रही है। हाँ। पहले हो हाँ बोलो। तो मैं हाँ। माता जी की तरफ देख रही और मेरी उंगली ऐसी नई की जैसी हिल रही है। हाँ। ये लोग सब मुझे डांट रहे, कुलकर्णी बकरे जो बैठे थे सब। हाँ। तो एकदम गुस्सा हो गई कि तुम माता जी को अभी नहीं कैसा बोल रही, तुम नहीं बोलने का नहीं रहता माता जी के सामने। हाँ। मुझे भी मालूम था नहीं बोलने का रहता, पर जब मैं अंदर आया माता जी ने ये विषय निकाली तो मेरी मुंडी अपने आप नई नहीं हिल रही थी। हाँ। मैं हाँ कैसे बोला, अभी वो 12वी जस्ट पास हो गया ना उसने। हाँ। माता जी म्हणले अहो नुसतं ठरवून ठेवा, आपण यावर्षी साखरपुडा करू, पुढच्या वर्षी करू। हाँ। अब ये तो सब डांट रहे मुझे। हाँ। नहीं मेरी मुंडी हिल रही माता जी के सामने, आवाज तो कुछ निकल रहा नहीं, हाँ। हाथ हल रहा है नहीं करके। हाँ। तो मैं बोली अभी क्या करना, चुप बैठ गई मैं। अभी इतने सब मेरे को बारिश ही होने लगी मेरे ऊपर इन लोगों की। तो मैं चुप बैठ गई। हाँ। हो गया सब, बातें हो गई, सब हो गई, वो कुछ मैं बोली नहीं, माता जी भी चुप हो गई, सब हो गया। और जब थोड़ी देर बाद जब हम बेडरूम में गए, माता जी या हाँ। बसा इथं। आता विचारणाजवळ बसला, आता माताजींचं काय चालतंय, आता मी काय बोलणार। मैंने बोली बैठ गई। माता जी आता तो 12वी झालाय हाँ। आणि आता जर त्याचं लग्न करून ठरवून ठेवलं तरी त्याचा अभ्यासात लक्ष लागणार नाही। हाँ। घरामध्ये म्हटलं सहज आम्ही मुलं आणि मीच करते, मीच इकडे तिकडे जात असते, मला तर मी आपल्याला काय सांगू जास्त, पण तो अभ्यास करणार नाही श्री माताजी। हाँ। माताजी म्हणले हो हे बरोबर तुम्ही सांगितलं, तो अभ्यास करणार नाही। बरं झालं आता तुम्ही सांगितलं मला, मी सांगते त्यांना। आता माताजींना काय माहिती नाही सगळं। हो मी लीला की मी नाही म्हणते, माझ्यातर्फे ठेवायला पाहिजे। बरं झालं तुम्ही नाही म्हटलं। आता मी पण सुटले त्यांना सांगायला की नाही त्याला अभ्यास नाही होणार, मग तो हे करेल। म्हणजे माताजी एकतर सहयोगात आम्ही करतोय, तो 4 रुपये त्या लेटरसाठी सुद्धा मला 4 रुपये मागेल, त्याला कुठे आता काय काम मिळणार आहे त्याला काय करायला। हो बरोबर। माताजी इतक्या गोड हसल्या, म्हणले ठीक आहे चला। ते नंतर नितीन दादा डॉक्टर आहेत ना? नितीन दादा डेंटिस्ट, तो तर किस्सा आणखी परत वेगळा। 12वी पास झाला ते झालं आणि आता माताजी होत्या, माताजी गेल्यानंतर झोपायला गेल्या, मी आले इकडे परत झाले। आता रिझल्ट लागला त्याचा, परीक्षा नुकतीच झाली होती। माताजीने ठरवलं होतं डिसेंबर महिना नाही नेक्स्ट इयरला माताजी म्हणाले बरोबर आहे। तर माताजी म्हणले आम्ही आता त्याला डेंटिस्टला टाका म्हणतोय। अच्छा, श्री माताजी ने बताया? माताजी ने बताया। हाँ, तो हाँ. मैंने बोली नहीं श्री माताजी, त्याच्या पप्पांनी तर त्याचं ऍडमिशन घेऊन टाकले आयुर्वेद कॉलेज ताराचंदच्या इथलं जे आहे ते। तर माताजी म्हणल्या की सोडून द्या, नाही तर नाही, आपण त्याला डेंटिस्टला घालूया, त्याचा डेंटिस्टचा फॉर्म आणा, भरा, पाठवून द्या, त्याचं होऊन जाईल ऍडमिशन। अच्छा. मी लगेच मुंबईला गेले, फॉर्म आणला, त्याचा फॉर्म भरला डेंटिस्टला, त्याला डेंटिस्टला तिथे ऍडमिशन, कारण याला त्याला पर्सेंटेज नव्हते म्हणून एमबीबीएसला मिळाली नाही। माताजी म्हणले एमबीबीएसला काही पैसा नाहीये, किती लोक बेकार डॉक्टर पडले, डेंटिस्टला खूप पैसा आहे, तुम्ही ते एमबीबीएसला मुळीच टाकू नका, असं माताजींनी पण सांगितलं। नाही मिळालं ते बरं झालं त्याला। हाँ, तो इसलिए श्री माताजी ने ऑलरेडी उनको डेंटिस्ट का ये डिवाइन बोले पैसा है सबका भला हो जाएगा तुम लोगों का। हाँ, उसका डेंटिस्ट का हो जाएगा तो। और फिर उसको डेंटिस्ट में डाले। फिर वो इसके पिताजी क्या बोले, मैंने अभी इतने पैसे भर दिया है आयुर्वेद कॉलेज में,
तो बोले ते किती पैसे भरले आम्ही देतो, बोलवा त्यांना आणि अभी चलो तुमको माता जी ने बुलाई। अच्छा। नितिन के पिताजी को मैंने कहा कि तुम चलो माता जी ने बुलाई है। तो मुझे क्यों बुलाई माता जी ने, क्या कारण है, तुमने क्या बोले मेरे बारे में? मैंने कुछ नहीं बोली, माता जी ने बुलाई है तो तुमको जाना पड़ेगा। नहीं तो माता जी मेरे को बार बार पूछेगी आए कि नहीं, क्यों नहीं लाए, तुमने क्यों नहीं बुलाए। माता जी के आज्ञा है, मैं सब लोग मेरे को डांटेंगे इधर, बोलते फिर लोग ये कैसा तो भी आए, सबको बाहर निकाले माता जी ने, जितने बैठे थे उसमें। अच्छा। अकेले अंदर मुझे भी नहीं आने दिया। हाँ, सिर्फ उसके पापा अंदर गए थे। हाँ, पापा अंदर गए। अच्छा। अब उनके रूम में बैठे माता जी बैठी, माता जी ने उनको समझाई कि बच्चन का सुख जिसमें है वो डेंटिस्ट में ही है, सब तुम्हारा घर सुधर जाएगा, सब अच्छा हो जाएगा। उसको डेंटिस्ट में इंटरेस्ट भी है, उसका इंग्लिश आयुर्वेद में सब संस्कृत में है, उसको कहाँ संस्कृत आता मराठी आता, इंग्लिश मीडियम में पढ़ा है वो। हाँ, तो जो इसका 4 साल में उसका ये 5 साल में उसका डेंटिस्ट हो जाएगा, उधर उसको लगेगा ही नहीं, इतने साल में होगा ही नहीं वो। माता जी ने पूरा बता दिया भविष्य। अच्छा। फिर आए वो, फिर वो डेंटिस्ट में है, फिर वो डेंटिस्ट में गया, उधर रहा। अब आखिरी की जो परीक्षा हो गई, सब हो गया, पास हो गया। मैं माता जी के पास गई बोलने को, पास हो गया वो। तो वो पास हो गया, उसका इंटर्नशिप भी खत्म होना हो गया और माता जी ने बुलाई मुझे कि वो पास हो गया है। माता जी मैंने बोली, तो बोले नहीं अभी से उसको करना है कुछ थोड़ा बहुत, शादी करने की थी ना माता जी ने। माता जी ने वो पास हो गया, लगे 6 महीने बाद उसकी शादी कर दी। अच्छा। तो वो लड़की भी माता जी ने बताई, उसको ही बताई। अब बच्चों के आगे तो अपना हाँ नहीं की सवाल ही नहीं आता। हाँ। बच्चे बोले माता जी जैसा बोलेगी वैसा। फिर माता जी ने उसकी शादी कर दी। हाँ। नौकरी नहीं, कुछ नहीं, कुछ नहीं। और फिर वो बहू को बुला के बोले कि ये उधर आके रहेगा, 1 साल उसको संभालो। अच्छा। आपकी बहू किधर की है? ऑस्ट्रेलिया, कैनबरा की थी वो। अच्छा। वो पीए थी, खास एग्रीकल्चर के उसमें मंत्री की पीए थी वो। ओके। सर्विस में थी वो। अच्छा। फिर वो शादी हो गई, उसको बोले बाद ये गई, इसका पासपोर्ट बनने तक, वीजा बनने तक जो साल गया, 6 महीने तो गई, मतलब 1 साल ही गया उसका एकेडमिक ईयर। और फिर माता जी को बोल के वो आई उसको लेने को। जब मिलने को आने की दिसंबर में, फिर यहाँ से गए दोनों जन। हाँ। तो यहाँ वहाँ अपना ऑस्ट्रेलिया का रूल है ना, उधर के एग्जाम दिए बगैर पास हुए बगैर वो लोग मंजूर नहीं करते अपने डिग्री। हाँ। अच्छा। हाँ, तो उधर फिर उसको एग्जाम दिए। तो वो एग्जाम के दिन उस रात को मैं माता जी के पास थी। अच्छा। 1985 की बात है ये। हाँ हाँ। 85 की बात है, 86 की। अच्छा। और नहीं 96 की बात है, 96 97 सॉरी। वो डेंटिस्ट हो गए बाद। और 96 97 में वो रात को ही मैं घर आई तो मेरे को बोला कि ऐसा ऐसा मेरे को ये पेपर बहुत अवघड़ गया है, पर मेरे को डर लग रही। तो परमेश्वर की लीला कितनी आजाद। रात भर में जगी तो सवेरे मेरे से उठना नहीं हुआ। ऐसे तो भी तैयार होकर उठ के माता जी के पास गई मैं। अच्छा। अब बैठी माता जी के चरणों के पास, जहाँ माता जी जस्ट पेपर ही पढ़ रही थी। माता जी बोली काय फार काळजीत दिसताय तुम्ही। म्हणलं आता काय करावं, तर माताजींना काय सांगावं, हात माझ्या माताजींच्या चरणावर। आणि थोडे झाले, नाही काय झालं म्हणलं, नाही नितीनचा फोन आला होता, त्याला फार आवड गेला एक पेपर। नाही नाही म्हणे काय होणार नाही म्हणे, आम्ही बंधनं घातलीत त्याला। अरे बापरे. आम्ही बंधनं घातलीत आणि 1 आठवड्याने त्याचा रिझल्ट आला. अच्छा. तो पास झाला. म्हणून साहेब बसले होते, पापाजी बसले होते, माताजी बसले होते आणि मी म्हणलं माताजी नितीन पास झाला. तो माताजींनी वा 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 पास झालाय. मग त्यांनी साहेबांना सांगितलं की इनका लड़का डेंटिस्ट ऑस्ट्रेलिया में गया है, वो पास हो गया. पास हो गया. श्री माताजी ने बंधन डाला तो होना ही था वो. सगळं माताजीच्या बंधनवर. यानी माताजी जो की वो भविष्य. मैं माताजी की सेवा में थी, वो तो अलग ही. माताजी का चित्त तो सारे दुनिया में रहता. तो पर्सनली जब हमारा ऐसा हुआ है तो वो हम ही खुश रहने वाले ना. युग में हमको ही जीना है. ये अनुभव एकदम ज्वलंत अनुभव है. और वो पास हो गया. बाद में फिर उसको वहाँ फिर उसने कुछ थोड़े दिन सर्विस की, कोई कम में उनके हॉस्पिटल में, उनके जो बोले उनके ऑर्डर में थे उसके. और उसके बाद में 1 साल में उसने अपना ही क्लिनिक डाला.
अभी अच्छा उसको भी उधर। 25 साल हो गए। हाँ ना। 25 साल हो गए, या 20 है हम्म। ऐसा। खुद का उसका फिर बन गया, फिर हॉस्पिटल भी, एक क्लिनिक खोलने के लिए भी जगह मिली, फिर वो सब माता जी करते गई सब उसका हो हाँ। गया। पर हमारा भी भला हो गया उसके ऊपर। ठीक है, अभी वो आना जाना उनका सब हाँ। सही है ना। हाँ। अच्छा. असं तर ते म्हणजे इतकं व्यवस्थित चाललं होतं की म्हणजे आम्हाला काही दुसरीकडे सरकायला या सहयोगाच्या या वर्षांमध्ये आयुष्यात दुसरं काही आम्हाला सरकताच आलं नाही. आम्ही त्या सहयोगातच बुडत गेलो, डुबत गेलो, तरंगत राहिलो. असं. तर एकदा असंच माताजींच्या रूम मध्ये हम सब बैठे थे माताजी की रूम में. हाँ. और माताजी को सब प्रसाद लाते, माताजी के सामने रखते, सब पापा जी थे, माताजी थी, मैं, सुधा दीदी, सारे इतर सहयोगी भी थे, बहुत सारे बैठे थे. हाँ. हम लोग वो प्रतीक खान का जो माताजी का जो रूम है ना, उसके सामने बाजू जो सब माताजी इकट्ठे बैठती थी लेके, बीच वाला रूम बड़ा है जो. तो उधर हम बैठे थे. माताजी को क्या अच्छा लगता, क्या अच्छा लगता, पापा जी को क्या अच्छा लगता, ये विषय निकला. तो फिर माताजी के पास बात आई तो माताजी कुछ नहीं बोल रही. हाँ. फिर धीरे से आवाज आई, माताजी को बालूशाही अच्छी लगती. अच्छा, किसने बोला वो? सुधा दीदी. हाँ. अच्छा. माताजी बोली, सुधा दीदी बोली कि मुझसे माताजी बोली, पर माताजी को लखनऊ की बालूशाही बहुत ज्यादा पसंद है. अच्छा. ऐसा फिर सुधा दीदी बोली. तो फिर तब से फिर हम लोग माताजी को बालूशाही पूजा भी चढ़ाने लगे. हाँ. हाँ. पेड़ा वगैरह तो भला सब देते ही है. मिठाई में माताजी को बालूशाही ज्यादा अच्छी लगती. बाकी तो वैसे मिठाई और खारा माल में भी माताजी फरसान वगैरह खाती थी, माताजी को अच्छा लगता था. अच्छा. ये काजू ये वो तो माताजी के सामने रखे रहते थे. हाँ. एक हाथ दूसरा खा लेती थी, पर माताजी को मन से पसंद जो रहता था वो रहता था. कहने में माताजी खाती ही आते जाते सामने रहते थे. तो देवी को गरीबों का प्रसाद है ना, वो सबको चना ना. चना. हाँ. इस बार में परवड़ने जैसी जो बातें रहती तो चना. पर ऐसे नहीं, खाद्य में जो अपन प्रसाद जो चढ़ाते, मिठाई जो चढ़ाते, पहले हम बालूशाही लाने लगे. अभी तब से. हाँ. जब ये चर्चा हुई, अभी चर्चा हुई मेरे को याद नहीं है. हाँ. अभी सुधा दीदी सुनेगी तो उनको याद आएगा ये बात. ये ऐसे मैंने कुछ बारीक बातें जो है देवी को नैवेद्य में क्या अच्छा है. जैसे हम लोग पूरनपोली बनाते, पूरनपोली बोलते, खीर बनाते. माताजी को पूरनपोली तो पसंद आई ही है. पहले करो माताजी को. फिर हम लोग सब बैठे थे तो ये माताजी के दामाद आए थे, साधना दीदी के पति रोमेल. हाँ. और बहुत सारे उनके उधर के आए थे. तो माताजी ने आगे अलग पकवान बनाने बोली थी. अच्छा. तो साबुदाना की खिचड़ी बनाने बोली थी माताजी ने. साबुदाना की खिचड़ी. हाँ. तो वो मेहमानों को भी साबुदाना की खिचड़ी रखे थे, किसको जो अच्छी लगेगी तो वो खाएंगे. हाँ. ऐसे भी जो भोग लगाते तो कितने 64 भोग लगते. हाँ. 108 भोग रहते. तो इतने सारे वो सब काम में लग गए थे. जिसको जो बनाने बोली वो अपने अपने बनाने में मगन थे. तो साबुदाने की खिचड़ी याद से बनाने बोली थी. हाँ. अभी हम लोग क्या करते हैं, साबुदाने की खिचड़ी हर टाइम खाते ना. हाँ. अपने को तो नाम ही नहीं था, जैसे नहीं अच्छा लगता इतना ज्यादा. पर माता जी बोली थी अलग अलग जब रहता तो ये तो शाही भोजन में शाही नवाब वो जो था वो एक चंदन में भी याद नहीं आ रहा है. हाँ. वो ब्रेड रहता ना, ब्रेड को रबड़ी जैसा बनाते. हाँ. शाही टुकड़ा ये दैट इज. हाँ. तो वो शाही टुकड़ा माता जी ने बनाने को बोली थी, जो आसान है, झट बन जाएगा. हाँ. दिखने को अच्छा, खाने को भी अच्छा. साक्षात अन्नपूर्णा ने बोला था. अन्नपूर्णा ने बोला ये. तो वो मुझे ज्यादा बात याद आती. लंदन के किचन में एक दिन ऐसा हुआ कि माता जी ने बोली चलो आज हम भिंडी की भाजी बनाएंगे. माता जी ने भिंडी की सब्जी कैसी बनाते वो हमको पता है. रेसिपी बता दो. हाँ, रेसिपी बिल्कुल. तो जब बघार देते ना, बघारी फोड़नी. हाँ. तो बघार देते तो बघार में हरी मिर्ची, जीरा, हाँ, ये सब कड़ी पत्ता ये तो डालते ही है. हाँ. तो माता जी एक मुझे मिर्ची दी और बोली ये कैसी तीखी है क्या. हाँ. माता जी 3-4 मिर्ची 3-4 बार दी. मैं नहीं बोल रही. हाँ. तो वो मिर्ची तीखी है ही नहीं थी. हाँ. अब माता जी बोले ये मिर्ची तीखी है और मैं नहीं बोल रही. माता जी हाँ बोल रही. माता जी ने ली और जैसे डाल दी. हाँ. भिंडी. और फिर कांदा काटने का और वो भिंडी के ऊपर से वो कांदा डालने.
भिंडी के ऊपर से, मतलब हाँ। हाँ, बघार होने के तेल में बाद डाल के भिंडी नहीं डाल के- तलने का। नहीं, बिल्कुल नहीं। हाँ एकदम अच्छा बारीक काटने का, बारीक, जैसे हम लोग बेल में वगैरह काटते ना कांदा, हाँ हाँ हाँ। वैसा बारीक काटने का, अच्छा, फिर बिल्कुल बारीक, और फिर वो ऊपर से डालने का। ऐसे श्रीमाता जी ने बताया। कैसे बताया मुझे? अच्छा। ऊपर से डाले बाद फिर उसको हलाते रहने का, भिंडी कभी झाँकने की नहीं, हाँ। कभी भी नहीं झाँकनी। तो वो कांदे का जो रस निकलता, पानी निकलता, हाँ, उसके इससे वो भिंडी पक जाती है। पक जाती। हाँ, नाइस मैडम। तो अभी हम तो भिंडी बनाई वैसे ही बनाती जब से मैं माता जी के पास से सीख के। अभी मुझे लगता है कि आपका ये सुन के बहुत सहयोगिनी भी ऐसे ही भिंडी पकाएंगे, श्रीमाता जी ने जैसे बताया हुआ है अभी। अलग आती है ना टेस्ट उसकी। हम लोग हाँ। जब तेल में कांदा डाल देते ना, आप जो ऊपर से जो डालते ना, हाँ हाँ, तो ऊपर से डालने से उसकी टेस्ट अलग आती है, अब तेल में कांदा डालने से उसकी टेस्ट अलग आती है। अलग आती है। दोनों खा के देखो, पर वो जो ऊपर से डालते ना वो ज्यादा टेस्टी लगती है, ये तो बात है। नहीं, हम अभी आपने आंटी बताया तो हम लोग ये जरूर करके देखेंगे। अन्नपूर्णा है माता जी। तो भिंडी की भिंडी सबको अच्छी लगती है, साधारण से सब लोग एक आध दूसरे हाँ। छोड़ दिए तो 10 लोगों में 8 लोगों को भिंडी अच्छी लगती है, 2 लोगों हाँ। को नहीं अच्छी लगती, समझ लो। हाँ तो भिंडी सब खाते, तो ऐसे बना के खाएंगे तो फिर और हमेशा खाएंगे। हाँ माता जी ने बोली है तो नहीं खाने वाला भी वो भिंडी खाए। हाँ। और कुछ रेसिपीज आप जब प्रतिष्ठान में थे या श्री माता जी के साथ थे तो ऐसे कुछ और रेसिपीज है जो श्री माता जी ने ऐसे स्पेसिफिकली ऐसे ही बनाने का, ऐसे उनकी रेसिपी थी, ऐसे बताया हुआ था? तो माता जी आपने हर चीज आप बघार देना। हाँ, फॉरेनच्या लोकांना फोडणी द्यायचा हा प्रकारच माहिती नहीं है, बरोबर। माता जी ऐसा बोलने, और हाँ। आपने यहाँ कहा हर चीज फोड़नी देते, फोड़ने दिल्याशिवाय होत नाही। उनको मालूम ही नहीं बघार फोड़नी क्या चीज है। हाँ, ऐसा हम लोग जब लंदन से बेल्जियम जा रहे थे, हाँ, तो इंडियन खाना आया था उस टाइम पर प्लेट में। हाँ, तो श्री माता जी ने मुझे अपने प्लेट में से जो जो खाना इंडियन था, हाँ। मेरी प्लेट में डाल दिया। आपने नहीं, इतनी शर्मा गई। मैंने बोली श्री माता जी मग आपल्याला काय झालं नाही, मला एवढं बाद झालं। अच्छा। मैं तो शर्मा गई, नहीं बोली नहीं अभी तुम कुछ खाते ही नहीं तो क्या करना। मैं जब लंदन में थी तो जितने दिन थी इतने दिन खाली वो ब्रेड बटर चाय वो टोस्ट करके ऊपर आता, तो कड़क हाँ। उसको बटर लगा के चाय के साथ खाती थी, तो बस मेरा पेट भर जाता था, बाकी खा ही नहीं जाता था। तो पापी को किसी भी जाके बोला होगा कि हाँ। उससे ऐसा कुछ खाते नहीं, वैसा उनको ध्यान में दुबली भी थी उस टाइम पर बहुत, 87 में। तो माता जी ने बोली, मैं माता जी की तरफ देख रही, हाँ वो नहीं खाती, अब देखेंगे अभी अभी अपने घर जाएंगे जब खाएंगी वो, नहीं तो मेरे को बोलेंगे गुस्से बोले कि मेरी बीवी को एकदम दुबला करके भेज दी, पहले से मैं दुबली थी उसमें खाना नहीं जा रहा। हाँ। मैं माता जी की तरफ देख रही, मैं मन में ऐसा सोची, हाँ। कैसा खाती बाबा, पता नहीं इधर से उधर जाना, इतने दुनियाभर घूमना। माता जी म्हणले आम्ही विश्वग्रासा आहोत। हाँ, आपल्या माताजींचं एक नाव आहे ना विश्वग्रासा। विश्वग्रासा, हो. विश्वातलं सगळं ती ग्रास भोजन खाते, बरोबर. त्याच्यामुळे तिला सगळीकडे कुठेही जे मिळेल ते खायला मिळेल ते खाणार. नाभी ना. हो. माताजी त्यावेळेस मला म्हटलं नाही आम्ही विश्वग्रासा आहोत. ठीक आहे, बघू आता तुम्हाला काय आवडतं ते खाऊ, आपल्या घरात आपण इंडियन भोजन करू. काही काही पदार्थ जेव्हा हमने जब बनाए घर के अंदर, तो रोज इतने लोग आते थे फिर भी इतना बचता था कि खाना, तो कैसा रख के फ्रिज भर गए, सब खाना रह गया था. अरे अभी मेरे को चिंता हो गई कि अभी अपन जब जाएंगे इतना खाना ये कौन है, अभी घर में तो कोई ज्यादा इधर किचन में आता नहीं, मैं रहती करके नहीं जाती. हाँ. तो दूसरी लड़की थी हेलेन करके, वो भी आती थी, वो भी भर भर के रख देती थी. एक दिन माता जी ने बोली, माता जी खाना तो बहुत बचा है फ्रिज के अंदर. माता जी थोड़ी देर रुकी, ठीक है बोले देखेंगे. हम जब किचन में आए तो थोड़ी देर से माता जी किचन में आई. हाँ, पीछे से. अच्छा. अब मेरा कुछ ध्यान नहीं था, मैं अंदर किचन की गैस की तरफ मेरा मुंह था. माता जी आई बीच में, ऐसा हमारे बाजू में खड़ी रही, तो सब निकालो बोले. फ्रिज में क्या? फ्रिज में. हाँ. धीरे धीरे सब हमने निकाल के सब वो टेबल पे रखे. माता जी का किचन भी अपना हॉल जितना बड़ा उतना बड़ा माता जी का स्पेशियस किचन रहता है, स्पेशल किचन. तो माता जी ने बोली नहीं, इधर पास में ये जो किचन है, ये कबर्ड के पास जो मसाला है उसके पास में रखने का, ज्यादा दूर दूर रखने का नहीं तो इधर उधर करने में किचन वाली औरत थक जाएगी. किचन कैसा हमेशा छोटा रहना चाहिए.
बाईने दमलं नाही पाहिजे हे काढण्यात देण्यातच ती दमते मग. हा बघा लहान केवढं किचन असेल तर कसं तिथल्या तिथं सगळं काढून ठेवता येतं सगळं आपल्याला. सुटसुटीत होतं. सुटसुटीत होतं. एवढं मोठं असेल किचन रूम तेवढं तिला भिरभीर फिरावं लागेल ना. हो बरोबर आहे. इकडे हे म्हणजे किती स्त्रियांबद्दल माताजींना प्रेम आहे. माताजीने हे सगळं शिकवलं ना तेव्हापासून मला किचन लहान असलेलं आवडायला लागलं. मी येऊन सगळं ते टेबलवर ठेवायचं ज्याला लागेल ते खायला घेऊन काय. हा, मग सगळ्या भाज्या माताजींनी गरम करायला लावल्या. सगळ्या भात परतायला लावला. हाँ भात को भी बघार देके वो फोड़नी देके सब मैं हमने बना के रखे. हाँ टेलर ने कुछ चीजें उसकी थी उसे निकाल के इधर रख दी. हाँ. आता हे वाढा सगळ्यांना आपण हेच संपून टाकू म्हणजे शिवाय अन्न सुद्धा वाया घालवायचं नाही. हो म्हणजे अन्न वाया घालवू नये हे मी सांगितलं ना. हो बरं झालं तुम्ही आम्हाला सांगितलं. हा. मी तर आधी मी कसं फेकणार. हो पण ते कधी कधी फेकून द्यावं लागलं असतं. किती दिवस ठेवणार ते. हो हो त्याच्यात दिवस माताजी फ्रीज एकदम फुल साईज मोठे मोठे. हो मोठी किंग साईज. किंग साईज आता मी तर ते तिथंच पाहिलं किंग साईजचं माताजींचं ते फ्रीज. मला माहितीच नव्हतं एवढं मोठं फ्रीज असतं. आपल्या सगळ्या फ्रीज मध्ये सारे चिकन भरे हुए थे. हाँ. एक फ्रीज में पूरे चिकन. अरे एक फ्रीज में पूरे नॉनवेज क्या जो है सो रखते थे. हाँ हाँ. ऐसा. तो ये सारी बातें माताजी के साथ रहने से मालूम पड़ी. हम एक जगह गए तो वो लोग ने वो एक शिव मुंडी रखे थे सामने. बोले नहीं माताजी बिल्कुल खाएगी नहीं ये करने का नहीं. जब से वो लोग ने अंदर रख दिए. वो लोग तो सब खाते ना. माताजी कैसे क्या. माताजी ने खाना खाते खाते एक बार वैसा पूछा गया तो मैं भी बैठी थी सामने. माताजी को ये तो गोश्त वगैरह तो माताजी खाती है. हाँ. तो बात निकलते निकलते भेजा गोश्त पाया का सूप माताजी को देते थे. हाँ. माताजी बहुत चलती फिरती थी ना. हाँ. तो पाया का सूप देने से पाव दिखते नहीं ऐसा हम लोग सीखे थे. हाँ. तो वैसा वो पाया का सूप दिए थे माताजी को. होते होते वो कलेजी पे बात आई. माताजी ने कलेजी में बिलकुल कभी खाती नाही. नाही खात का. नाही खात माताजी. अरे काहीच काय खायचं का असं माताजी आहे. काहीच खायला मला आवडत नाही. कसं खायचं ते काळीज. बापरे. आता एवढे नॉनव्हेज खाणाऱ्या माताजी पण त्यांनी इतक्या हळू आवाजात मला म्हटल्या कसं खायचं ते काळीज नाही खायचं. मला नको ते काळीज. आता इथे सगळीकडे ते कलिजीचं सूप वगैरे लोक किती आवडीने खातात. हो शेवटी आई. शेवटी आई. शेवटी आदिशक्ती आई ती सुद्धा जर एवढा विचार करते तर हम तो तीच झाडकी पत्ती. बराबर है. हाँ. तो ये भी चलते चलते जीवन में उनके संपर्क में आने से कोई बातें मैं सीख गई. हाँ. मैं छोड़ी दी थी. मैं घर में भी किसको नहीं लाने देती न देती. कलेजी कभी नहीं खाते हम लोग. नहीं लाते तब से तो कभी बंदी कर दी. हाँ. ऐसा. मेरी माँ को भी कलेजी बहुत अच्छी लगती थी. तो मैंने मेरी माँ को बोली नहीं माँ कलेजी अब मत खाया करो. हाँ. तो मैं माताजी मेरे को माँ ने पूछी नहीं माताजी तो बोलती तो खाने वाली माताजी ने कलेजी नहीं खाने बोली. ये हमारी भी कैसी श्रद्धा हो जाती कि माताजी खाते ना तो सब हम खा सकते. हाँ. अगर श्री माताजी नहीं खाते तो हम लोगों को भी मन नहीं करेगा खाने का. हम मन नहीं करे. अपने आप वो बंधन आ जाता. अपने आप अपन समझ जाते. हाँ. नहीं क्यों खाने का फिर ये अभी नहीं तो ऐसा. माताजी एक भाषण में है ना कि शेर कैसा पहले सब वो अपना जो पाड़ खाए वो खा लेता बाकी सब छोड़ देता है दूसरे जानवरों को. हाँ. दूसरे जानवर पशु पक्षी वो भी अलग अलग भाग अलग अलग हिसाब से अपने अपने खाते ना. बराबर है. ऐसा. हाथी का भी वो फोड़ता तो पहले गंडस्ता फोड़ता उसका. पहले वही सिर के ऊपर अटैक करता कि बाद में उसको दिमाग ही ना रहे कि मैं आगे कौन सी चाल चलूं. इतना शक्तिशाली वो रहता फिर भी उसकी शूरता वीरता से आगे हाथी एकदम ठंडा पड़ जाता. तो ऐसा ये सारी बातें माताजी ने जब सिखाई तो ताकत और भेजा दिमाग ये कैसा बराबर तुल्य होता है. इसलिए शेर राजा है ना. हाँ बराबर है. तो ऐसे माताजी ने ये ऐसे जीवन में ये बातें बताई. हाँ ऐसा माताजी की जो कुछ भी बातें जितने हम माताजी के संपर्क में आए भाषण में आए तो वैसे वैसे हमारे जीवन में वो परिवर्तन अपने आप होता गया. अपने आप होता गया. ऐसा. मैं अगर मेरे बच्चों को बोलूंगी तो बच्चे बराबर बोलेंगे नहीं माँ ने बोली मतलब माताजी ने बोली जैसा है तो वो बराबर वैसा ही करेंगे. तो अपने आप वो उनके ऊपर वो
इनडायरेक्टली माता जी के ही संस्कार होते हैं, संस्कार बढ़ गए, बराबर। अपने स्वजन के संस्कार ही अपनाते हैं ना। हाँ वही, ऐसा। जैसे श्री माता जी ने मशरूम भी मना किया हुआ है ना। मशरूम तो पर माता जी कभी कभी बनवाती थी, अच्छा, मुझे मालूम नहीं पर ये बात। मशरूम मैं कभी खाती नहीं, लेकिन मुझे आता ही नहीं। हम्म। मशरूम बोलो, वो दूसरा एक सोयाबीन, हाँ हाँ, वो भी मैंने मालूम नहीं मुझे कैसे क्या करते वो लोग। अच्छा अच्छा, ओके। और ताकि और कौन से ऐसे जो दिल को छू लेने वाले अनुभव है आपके पास? तो मिर्ची की बात ना, कि माता जी ने ऐसा ही सिखाई ना कि जब मैं बोल रही हूँ तो मेरे मुंह में हाँ ही मिलाने का, कि हाँ, वो मैं तो छोटी रहूंगी। हाँ पर ये गण जो रहते ना वो नाराज हो जाते, और अपने को फिर जो फटके बजते वो गण फटके देते, माता जी नहीं देते। हाँ, जब हम लोग सुनते नहीं है वो, तब सुनते नहीं वो ऐसा। तो माता जी के बाल भी जब बनाते थे तो माता जी का एक बाल भी इधर का उधर होने देने का नहीं। माता जी के खुद बाल माता जी अपने बॉक्स में रख देती थी। हाँ, तो माता जी को यानी गण जो रहते वो नहीं हो सकता, ऐसा नहीं होना चाहिए। उनके ऐसे उनके ऊपर सिर्फ गणों का अधिकार है, गणों का अधिकार रहता है ऐसा। फिर हम लोग जो पूजा करते, पूजा में जो फल चढ़ाते, चावल चढ़ाते, माता जी को उठी में भरते चावल भी भारी रहते हैं। देवी को जब हम चढ़ाते सब चीज भारी। दिल्ली के तो फल फ्रूट कितने अच्छे रहते, एकदम मस्त हाईएस्ट क्वालिटी। या तो माता जी को जब हमने, माता जी बोली हे सगळं पाण्यात टाकून या, हे निर्माल्य, अच्छा, फुलं वगैरे सगळं ते ओटी भरलेलं, ओटी भरलेला जेव्हा, तरी मी उभीच राहिले, आम्ही दोघी उभ्या होतो. तर माताजी म्हणले नाही बरोबर आहे, पण आता एवढी फळं कशी पाण्यात टाकायची ना, इतकी महागाची, फुलं जाऊ द्या पाण्यामध्ये, पण फळं असे आपणच वापरून टाकूया, खाऊन टाका, कारण तांदळामध्ये मिक्स करा. माताजींनी ती फळं सुद्धा फेकायला नाही सांगितली. मग फळं आम्ही वापरायला लागलो. हो, त्यामुळे तेव्हापासून मी पण दिवाळीत फळं वगैरे चढवते, तांदूळ ते घरच्या तांदळावर मिक्स करून टाकते, एखाद्या बाईची ओटी भरून टाकते तांदळाने. आशीर्वाद आम्ही घरातच खातो, प्रत्येकाला फळं आम्ही वाटून टाकतो. जे लोक आले असतील तेवढ्यांना पूजा संपली, पूजा झाल्यावर नंतर ते हटवायचे जेव्हा असतं तेव्हा ती फुलं आम्ही फळं आम्ही वाटून टाकतो. सब देने के लिए बोलिए. दिल्ली में जब हम लोग थे तो उधर जब ऐसा टाइम आया तो माता जी बोली इतने दिल्ली के फल फ्रूट बहुत अच्छे हैं, तो मिठाई ये वो सब माता जी बोली नहीं बांट लो, सब बांट के खा लो, फूल डाल दो, फूल विसर्जन किए करो, फूल विसर्जन कर दो. अभी आज तो ऐसी कंडीशन है कि विसर्जन कर ही नहीं सकते. अभी नदी भी खराब नहीं करने की, प्रदूषण नहीं करने का, तो निर्माल्य उधर रख देते, तो निर्माल्य में डाल के आते हैं, वो उसका खत ही बनता. आखिर को वाइब्रेशन का खत बनता, ये बात अभी समझी. हम लोग पानी में ही डालते थे जाके फेंक के आने के. वो जो नदी है वो गंदी होने की ना. अभी फॉरेन में तो ये लोग सब पानी समुद्र में ले आते, कचरे में डाल देते सब. मटका करते, मटका ट्रीटमेंट, तो वो मटका भी कहाँ उनके वहाँ मिलता. वो लोग प्लास्टिक के थैली में करते हैं, वही थैली डस्टबिन में डाल देते, विसर्जन करते हैं. वो जो डस्टबिन में वो जो विसर्जन में चले जाता वो, यानी कहाँ वो लोग करते वो उनका मालूम, पर अपन फेंक ही देते हैं ना, बाधित रहता है इसलिए. कंडीशन है ही नहीं उसकी अपने को. अभी श्री माता जी ने हम लोगों को सहजता के साथ सब मतलब करते हैं हम लोग से ना. तो ये जो करते हैं हम लोग, अभी इधर वाची के हॉस्पिटल में जो है, तो वो लोग वो जमीन पे गाड़ते हैं उधर के लोग, सारे मटके ऐसे करके पीछे बाजू उधर. अभी कितने मटके होंगे, कितने ये, तो जो वो अपने आप वो जगह बना लिए वो लोग ने, उसके अंदर डाल देते हैं. नहीं, कभी कभी उधर विसर्जन भी करते हैं. अभी विसर्जन को अलाउड नहीं करते ना. अभी नहीं अलाउड करते ना, तो पहले विसर्जन करते थे उधर भी. पहले हम भी करते थे विसर्जन. नहीं तो खास वो नदी के वास्ते, वो डालने के वास्ते नदी किनारे जानी चाहिए, हमारे इधर भी पुल के पास वगैरह. अब वो सब अभी तो क्या करे, पुणे के जो पुल है उधर वो जाली बिछा दी है, जो है वो. तो अभी जाली से भी नहीं फेंक सकते, पुलिस पकड़ लेता है या देखने वाले कोई भी पकड़ लेते. अभी दंड वगैरह कौन भरेगा, वो तो शिक्षा हो गई ना. ऐसा लेते ना, 500 रुपए लेते, एखादा पकड़ लिया गया, 10 में एक भी पकड़ा गया तो उसमें अपन रहेंगे तो क्या करेंगे. ये वो सीधा डस्टबिन में डाल दिया, अच्छा है, नहीं तो निर्माल्य में उधर डालने का. निर्माल्य भी इधर उधर फैला रहता, अभी कचरा भी इतना हो जाता, अपनी लोकसंख्या कितनी.
जगह कितनी, पर अभी कान पकड़ लेते हैं, अभी क्या करें। हाँ ऐसा तो ये सारी बातें उस टाइम पर होते रही। हाँ टाइम पे तो अभी जैसा समय आया वैसा चलो, इसी में अपना ये है। माता जी के बिल्कुल ब्रह्मपुरीला एकदा आमची हम लोग पूजा कर रहे थे, पूजा हो गई माता जी। हाँ। पूजा के पहले सब हो गया। उठी भरने के टाइम पर माता जी ने बोला कि बोलो बोलो दुर्गा चालीसा बोलो मुझे कुत्ते को बोलने के लिए। हाँ मैंने उधर दुर्गा चालीसा शुरू किया। हाँ अब वो दुर्गा चालीसा शुरू करते करते बीच में मेरे आंखों से अपने आप ब्रह्मपुरी की पूजा थी, महालक्ष्मी की, माता जी महालक्ष्मी की पूजा थी। ओके। हाँ, तो मैं हो गया तो मेरे आंखों से आंसू बहने लगे। वो रोते रोते अपने आप में वो एकदम कंठ दाखल येतो ना, हाँ वैसा वाचता वाचता आवाज का तुम्हाला? म्हणता म्हणता हा हाँ तर म्हणजे राड्या माताजींचे डोळे सुद्धा पाण्याने डबडबले. हाँ. ते फोटो आहे बघ एक पाण्याने डबलेला. हो हो, एक फोटो आहे श्री माताजींचा, असं हा. पूर्ण श्री माताजींच्या डोळ्यांमध्ये पाणी आहे असं. हा, पाणी आहे ते ते हो. ते आणि एक वेगळाच भाव आहे श्री माताजींच्या. वेगळाच भाव, साजरं करुणा माताजी म्हणतात. हो का? हा, साजरं करुण्याचं रूप आहे ते. अच्छा. तर तेच सांगते मी. हाँ श्री माताजी ने हो गया, सब पूजा हो गई, सब हो गया, सब इधर उधर सब कर गया. हम रूम में गए. हाँ अब मैं रूम में गया, मैं माताजी को पूछा, माताजी मैं एक बात पूछू क्या? माताजी बोले काय विचारता आता तुम्ही मला, असं माताजींनी मला हळू आवाजात म्हटलं. हाँ मी गप्प झाले. बरोबर है, विचारा काय? तो माताजी ते म्हणता ना, जैसे अभी जब मैं बोल रही थी तो हमारे आंखों से पानी बहा. ये तो बस ठीक है, मानव रूप में है, हाँ. दिल भर के आता है, ऐसा हो गया, गदगद हो जाते हैं हम लोग. लेकिन आप तो माताजी आप ही है, आदि शक्ति है आप. तो आपके कैसे आंसू भर के आ गए आंखों में? तो माता जी बोले ऐसा है उसका कि जब ये ऐसा हो रहा था तो मैं ऐसा सोचने लगी कि कब ये मानव का दुख खत्म होगा, कब इनके कष्ट खत्म होंगे, कब इनको शांतता मिलेगी, कब तक हमें राक्षसों को मारना पड़ेगा. माता जी अब तक राक्षसों को मार रही, मेरा बोलने का मतलब आज ये भी है. हाँ हाँ. त्याच्यामुळे उसकी वजह से श्री माता जी की आंखों में आंसू आ गए कि कब तक हम ये करते रहेंगे, इतना दुख है, ये कब खत्म होगा. इसलिए हमको अपने आप आंसू आ गए, बोले हमारे आंखों में. ये सादर करुणा का रूप है ये. मतलब हर वक्त श्री माता जी को हमारे मानव जाति की ही चिंता रहती थी. मानव जाति की चिंता भगवान पर रहती. हाँ, 24 घंटे बंदा. इसीलिए माता जी ने जो अपने को सबको अपने अपने देश के हिसाब से मॉर्निंग मेडिटेशन दी है, ब्रह्म रूप. अभी अपने यहाँ आधी रात है, किसके यहाँ अभी पहट होता होगा. हाँ, किधर अर्ली मॉर्निंग होगा. हाँ. तो ये जो एक एक राज्य, एक एक देश के इंटरनेशनल में जो है, तो सब 24 घंटे भगवान बंदा ही है ना. हाँ, कब सोते? क्या बात. वही हम लोग सोते हैं, लेकिन किधर न किधर कोई न कोई कोई न कोई करता ही रहता है ना. तो उधर माता जी मौजूद है ना. हाँ, माता जी मौजूद है ना. श्री माता जी मौजूद है, इसलिए जब भी हम ध्यान करते हैं हम कलेक्टिव ही रहते हैं. ऐसा ही समझना चाहिए हमें. ऐसा मेरा बोलने का मतलब है. कौन कब कितना जागेगा, कब उठेगा, क्या दान करेगा, वो उसके लिए वरदान ही रहेगा. हाँ, परमेश्वर सर्वयोगियों की बात बोल रही मैं. सर्वयोगियों जिसका अपना अपना अलग अलग है. अब भगवान के रूप है. हम लोग माता जी के साथ बात कर रही थी मैं, हम लोग दोनों चरणों के पास थे. तो माताजी बोली काय आता ते कधी हे त्रास संपायचे. तर कोण कधी जन्म झाला? मी म्हटलं कृष्णाचा जन्म रात्री 12 वाजता, रामाचा जन्म दुपारी 12 वाजता. आणि माताजी म्हणले हो आमचाही जन्म दुपारी 12 वाजता. दुपारी 12 वाजता. इसलिए माताजी फिर राम को भी कष्ट थे ना ज्यादा. 12 बजे पैदा हुए वो. ऐसे में जीवन भर उनको कष्ट ही था. हाँ, पहले शुरू से वो राक्षसों को मारने गए थे विश्वामित्र के साथ. उसके बाद शादी हुई, राजगादी मिलने के पहले वनवास को चले गए. रावण के साथ लड़ाई करना पड़ी, बीच में कितने राक्षसों को मारे उस दरमियान. हाँ, ये वनवास के बाद भी वनवास के बाद सीता चली गई तो भी उनको दुख था. हाँ, कष्ट साध्य जीवन हो गया ना. तो 12 वाजता जेव्हा ते असं म्हणतात, पण कृष्णाचं कसं रात्री 12ला म्हणजे सगळं थंड वातावरण असतं. माताजी म्हटलं दुपारचं 12 म्हणजे ऊन असतं ना रंजन, मग ते त्रासदायकच असतं. मग हो बरोबर आहे, ते अगदी तसंच झालंय आमचं. पण
सगळ्यांचे त्रास माताजी शोषून घ्यायच्या. माताजी शोषण घ्यायचे सगळे 12 वाजता दुपारी मध्ये. असं तर म्हणे ते खरे माताजी इतकं हसायला लागले. म्हणजे बरंच माहिती आहे तुम्हाला. मी माताजी आपले असं अशी म्हणजे चर्चा पण व्हायची त्या. मानवी रूपामध्ये जसं आपण बोलतो तशा चर्चा पण तुमच्याशी माताजींबरोबर व्हायच्या. हा अगदी व्हायच्या. म्हणजे ते दाखले असायचे ना त्याच्यावर. यानी उदाहरण के स्वरूप में जैसे अभी यूपी में माताजी के वहाँ ऐसा माताजी ने बताया थी कि पहले धोबी को बुलाया जाता. पहले धोबी का मान किया जाता शादी में. दुल्हन को करते तब. अच्छा. मैंने कहा माताजी वो तो ऐसा मुझे लगता है, मेरे को मालूम नहीं वैसा, पर वो जो है वो एक जो बादशाह की रानी थी महारानी बेगम, उसने मारी थी बाण धोबी को, तो वो मर गया था. हाँ. तो वो न्यायपालिका में जब आई वो न्याय करने के लिए, तो बादशाह ने ऐसा न्याय दिया कि उसको उसने मारी, मैंने उसको विधवा बनाई, तो वो धोबी को बोले कि तू अभी उसको विधवा कर. हाँ. ऐसा न्याय दे. तो हाँ. वो बादशाह को मारेगी तो वो विधवा हो जाएगी ना महारानी. हाँ. बेगम. हाँ. तो फिर उसका वो प्रधान बोला कि नहीं, लाख मर गए तो भी चलेगा, पर लाखों को जो पैदा कर संभालने वाला है वो संभालने वाला राजा है. तो रुका दो, बोले उसको क्षमा कर दो. तो फिर वो होश में आई. हाँ. अच्छा. उसमें तो फिर उसको सारा भरभराट कर दिए. धोबी का मान किए, सब किए बादशाह ने, महारानी ने भी. हाँ. माता जी ये किस्सा है उसका. हाँ. इसके बारे में एक पिक्चर भी निकल चुका है. हाँ. अभी पिक्चर का नाम ही मुझे याद, शायद मेरे को अभी याद है, बोलते बोलते याद आएगा तो मैं बोलूंगी. पुरानी पिक्चर है, बहुत पुरानी पिक्चर. अच्छा. अब टीवी में वगैरह आती कभी कभी वो आई थी. मैं टीवी में ही देखी थी. हाँ. थिएटर में जाके कभी इतनी पुरानी पिक्चर पहले का कौन पिक्चर देखता था. हाँ हाँ. तो ऐसा तो माता जी नहीं, पर ऐसा उसका मान करते असेल त्याचा व्हायब्रेशन से येता है. अभी बोल माता जी को व्हायब्रेशन, मुझे तो क्या आ रही नहीं थे व्हायब्रेशन, समझ रहा नहीं था. फिर माता जी ने बोली भाई चुप बैठ गई. बोला ऐसा वो ऐसा रहता ही है. बोली ये परंपरा होते जाती, जो बात ऐसी हो गई तो उसके साथ हो जाता. अभी हमारे जीवन में तो ये माता जी की वजह से कितने चमत्कार, कितनी परंपरा अपने आप हो गई. हाँ. ठहर गया है. माता जी ने अपने लिए कोई बंधन रखी नहीं ध्यान करने के सिवा. हाँ. खाली ध्यान करो बस, बाकी दूसरा कुछ नहीं करे तो भी चले. हम लोगों को सहयोगियों को तो श्री माता जी ने उपवास और मतलब किसी का भी ऐसे बर्डन नहीं रखा है. कंडीशनिंग तो है ही नहीं, कुछ नहीं है. हाँ. और वो ध्यान इतना कठिन है. माता जी इतनी परीक्षा लेती है कि वो भी कभी कभी ऐसा लगता है सोते रहना, नहीं उठना. अभी ठंडी के दिन नहीं ऐसा लगता नहीं थोड़ी देर से उठेंगे, देरी देर से उठेंगे. तो नहीं, वो अपने मन की परीक्षा रहती है, अपनी परीक्षा रहती है अगर भी उठने का ध्यान करने. ये जो है तो ये कंडीशन कोई नहीं रखने की वजह से जीवन सुलभ करती माता जी. हाँ. वो जो अपने को करना है लोगों की तपस्या तो अपने को करनी ही है. पहले की तपस्या कैसे रहती थी. हाँ. तो अपने जवान पे भी तपस्या की ताकत आ जाती ना. ये कुछ बोलने का नहीं, मौन रखने का. हाँ. इसलिए गुस्सा होने का नहीं, क्योंकि हम जो बोलेंगे जीवा पे जो शक्ति आती वो बोलेंगे वैसा होगा. वो अपने आप को नहीं समझेगा, इसलिए शांत रहने का. ऐसा. तो वो जो ताकत है. नौकरी के बारे में भी माता जी ने कैसा समझाई कि जैसे वकील है. हाँ. तो वकील को झूठ सच करना ही पड़ता उसके धंधे में, उसके जीवन में. हाँ. हाँ. तो उसके ये वकील बोले तो झूठ बोलने वाला, ऐसा जिसका प्रतिमा है. इधर की उधर बात करने वाला वो कैसा किस करने का. तो उनमें वो उतनी वो जिम्मे में उतनी ताकत नहीं रहती. वही शिक्षक ये बच्चों को दिन या नहीं दिन ही सिखाएगा. अभी अगर वो बोलेगा रात है तो बच्चा वो रात ही समझेगा दिन को. तो शब्दों का हेरफेर करे तो वो ताकत रहती सच्चाई की शिक्षक के मुंह में. वो कभी झूठ नहीं बोल सकता, बच्चों को झूठ नहीं सिखा सकता. हाँ बराबर है. शिक्षक गुरु वो कभी झूठ नहीं है. तो माता जी इसलिए मुझे हमको शिक्षक पेशा अच्छा लगता. हाँ. कि कभी झूठ नहीं, कभी यानी रियल रहता वो. हाँ. ये सारी बात रियल रही थी. दे कभी ही बोलने वाला, दे दूनी चार ही बोलने वाला है. दो पाँच नहीं बोलने वाला वो. तो ये जो है वो सच्चाई की ताकत वो शिक्षक की जवाब करे. और उसको नॉलेज भी उतना ही रहता.
नाही, एक सांगते शेवटचा आणि मग मला प्रश्न विचारा. घरामध्ये हम प्रतिष्ठान में जब हम घर में रहते थे, घर में तो जीव जंतु पाल चूहा ये सब रहते ही आते ही है. ये हमारे साथ में एक सदस्य बराबर वो पाल को मारने की, चूहे को पकड़ के मारने की, परेशान करने की, क्योंकि नुकसान करेगा, घर के अंदर इधर उधर कपड़े पड़े रहते हैं. अब बैठे माता जी बैठी थी, माता जी पूछी माता जी मारने का क्या इनको, पाल को वो ये चूहे को लगा. और ये इतर जो कीटक रहते वो घर में रहते नहीं. बोले जो पैरासाइट्स रहते जो अपना खून पीते उनको मारना ही चाहिए, उनको क्या करने का रखते. मार तो तब से हम ये चूहा पाल मारने लगे हैं. अच्छा, ओके. फेंक देते हैं. तो जो पैरासाइट्स है उनको मारना ही जरूरी है. उनको क्या करेंगे रख के, उनका क्या खराबी करेंगे ना, खराबी करेंगे, नुकसान ही करेंगे. घर में कभी कभी खेती में से, प्रतिष्ठान की खेती में से सांप निकलते थे. माता जी के किचन में, वो एक किचन में जो रैक रहते थे उसके नीचे एक बार एक सांप नीचे बैठा था बोलते. तो वो लोग ने लगे थे खेती में जो काम करने रहे थे उनको बुलाया, निकालवाया यार, मारे. ऐसे हमेशा मारते थे. पर बोले अभी रहने दो, पर सांप आएंगे तो सांप को बोलना नहीं तो वो पाँव ऊपर करके बैठेंगे. पापा जी वो डरते थे सांप से. पाल तो निकलती है घर में, सब जगह रहती, खेती बोले पाल रहने वाली आती थी, वो बराबर उसको मार देते थे. मारते थे ऐसा. तो माता जी ने यानी इनको मारना यानी अपना पाप नहीं है ऐसा. तो तब से हमको कुछ लगने लगा, बिंदा सब मारने लगे. अभी पाल मंदिर तो निकालते ही है हम लोग. जो उपद्रव करके और तकलीफ. पैरासाइट से वो मनुष्य को उनका खून बोलो, कीड़े मकोड़े उनको मारना ही चाहिए ऐसा. तो ऐसा आता बोल रहा था. अभी क्या बोल रहे हैं आप तुप्पी साहब? मुझे पूछना था कि जैसे आपने कहा था कि माँ बहुत ज्यादा ट्रैवलिंग करती थी कि कभी आज इधर कभी उधर. तो ये सारे ट्रैवलिंग की वजह से श्रीमाता जी को कभी सेहत में कुछ कभी दिक्कत वगैरह होती थी क्या? सेहत मतलब माता जी थक तो जाती थी. सेवा में हम लोग रहते ही थे, माता जी के पैर वगैरह दबाते ही थे. और माता जी ने एक बार ऐसे ही पाँव दबाए, अभी तुमने पूछे करके एकदम मेरे को याद आ गया. तो सब बैठे थे हम सभी भी. चरणों के पास तो माता जी के हम कोई ना कोई रहता ही था. जिसको माता जी बुलाएगी वो चरण पे जाते थे. अच्छा. जिस दिन नंबर रहेगा वो उधर चले जाएगा ऐसा. कोई ऐसा आगे चल के दौड़ के ऐसा नहीं करने का. माता जी खुद बुलाती थी. तो वो हमको क्लियर करने के लिए बुलाती थी. ऐसा माता जी बात में बोलिए लोग. एक दिन सब बाजू हो गए. माता जी ऐसे बैठे बैठे अपन कैसे पाँव ऊपर नीचे करते, माता जी अपने पाँव ऊपर नीचे कर रही थी, पाँव देती. ये तो बहुत बड़ा अनुभव है इसलिए माता जी का. तो वो दोनों पाँव माता जी ऊपर करके देखी और माँ अपने पैरों को देखने लगी. तो माता जी बोली देखो, बोले हमारे पैर में भी इतनी ताकत है कि मुझे अपने आप में अच्छा लगने लगा. पर हम कभी हमारे पाँव की तरफ ध्यान नहीं देते. तो ये आदिशक्ति के पैर है, ये हमको भी वो पैर पड़ना चाहिए ऐसा माता जी ने. अच्छा. हम अपने कान पकड़ के खड़े रहिए, यानी कितनी चरणों में ताकत है. भगवान खुद अपने पाँव वाले पाँव पड़ना चाहिए. गेलं म्हणे आमचं सगळं गेलं म्हणे. चला माताजींनी स्वतःचे चरण बघितले. पाहिले तर तेच त्याला सारलं असं म्हणजे माताजींचा म्हणण्याचा उद्देश. चरणाला पाहिलं तरी आमचं सगळं थकवा निघून गेला. म्हणजे तुम्ही कसं मौक्याचं विचारलं प्रश्न. तेच म्हणजे चरण किती शक्तिशाली आहेत हे आपण पितोय ते किती शक्तिशाली आहे, आदिशक्तीचे आहेत ते बघायचं आपण. ते आपण ठरवायचं. आपली किती भक्ती आणि श्रद्धा आहे त्याच्यावर तो विचार होईल. समजा की तुषार आपको. हा समज. नुसते चरण एवढे शक्तिशाली आहे तर अख्खी पूर्ण आदिशक्ती म्हणजे काय, विराट स्वरूप किती शक्तिशाली असणार आहे. सगळं ब्रह्मांडाचे सगळे शब्द कमी पडतील एवढे त्याचं ते आहे. शब्द कुठून आणा, कोणते शब्द भारदस्त शब्द असतील की त्याची तारीफ सुद्धा कमी होईल. किती वर्णावी तुझी वस्तू ती. बरोबर, खरंच. बट उसमें मुझे पूछना था कि बहुत बार श्रीमती जी के प्रवचन में भी वो चीज आई थी कि कभी कभी हमारे पाँव में सूजन आती है. तो वो कैसे, मतलब कैसे फिर उसमें कुछ ट्रीटमेंट करते थे या फिर क्या होता था? नहीं, ट्रीटमेंट तो करते ही थे. माता जी के पाँव को, तल पाँव को मेहंदी लगाते थे, सब मसाज करते थे तो सूजन उतर जाती थी. तो माता जी के बोलने में ऐसा आता था
कि हमारे जितने पब्लिक आके जितने हमारे वाइब्रेशन खींचेंगी उतने हमको तकलीफ नहीं होगी। जितना हम ध्यान करके माता जी की पूजा में जाएंगे, ध्यान करके जाएंगे तो माता जी को कम तकलीफ होगी। पर ऐसा आज भी, अगर अभी मैं आप मुझसे पूछ रहे, तो आज भी कोई लोग तम्बाकू खाते आते हैं, पूजा में खाते हैं। आज भी लोग फूड सोकिंग करके नहीं आते, तो वो तकलीफ होती, पर उनको खुद को कितनी तकलीफ होती है उनको जान समझता ही नहीं। अपन क्या बोलना अभी। आपने वो महसूस किया होगा वो चीज। हाँ, माँ को कितनी तकलीफ होती होगी। माँ को तकलीफ होती ना, बच्चे सुनते नहीं, बच्चे करते नहीं। अभी देखो, मैं आपको इतना बोल रही है, पर कभी कभी मेरे को भी कंटाला आ जाता मान में बैठने का, तो फिर फिर डर जाती, फिर माता जी की बात याद आती है, फिर बैठ जाती कि नहीं, अपने मन को अपन समझा रहे, कर रहे, ऐसा फिर होता है। इसलिए फिर पहले ही पानी में बैठ जाने नहीं, बाद में कुछ तकलीफ नहीं होने पाए। तो माता जी के पैर एकदम अच्छे हो गए ना, की माता जी होने का नाही, सगळे व्हायब्रेशन शोषण घेतले। म्हणून आम्हाला परदेशात त्रास होत नाही। परदेशातल्या लोकांची भक्ती माता जी नेहमी इथं तारीफ परदेशांची करायचं, आपली तारीफ तिकडे करायचं। माताजीचे पाय सुजलेले काही उतरायचे, मसाज करून वगैरे असं व्हायब्रेशन खेचून उतरायचे, आपण क्लिअर व्हायचो आणि माताजींचे पाय क्लिअर व्हायचे। असं ते आहे। म्हणजे आज श्री माताजींनी किती म्हणजे आम्हा सगळ्या सहयोगाने त्यांच्या शरीरात धारण केलंय म्हणतात ते ह्याच गोष्टींमुळे, आम्हा सर्वांना धारण केल्यामुळे त्यांना आपण व्यवस्थित सहयोग नाही केला की त्यांना त्रास व्हायचा, त्यांना त्रास होतो आणि आपल्याला पण किती त्रास होतो। हो, आपल्याला आपला त्रास आपल्याला तर होतो नाही, आपल्याला आपण समजून घेत नाही, असं होतं ते। एकदा आपल्याला समजलं ना, उपरती झाली ती ऋतंभरात राहते, लगेच ती जागृत होते आणि मग आपण आपली गाडी रुळावर येते। माँ के हाथ मतलब पूजा के बाद भी अगर वाइब्रेशंस नहीं किए तो हाथ भी सूजन होते थे ना, मतलब नहीं, हाथ कब सूजन होते थे, पर चरण ज्यादा हाथ में हुए। तो माताजी ने एक बार कहा कि बर्फ लेकर आओ। हाँ, अब बर्फ लेकर आए हमने पूजा होने के बाद, घर पे आने के बाद, घर में आके घर में कभी कोई ट्रीटमेंट करने की। हाँ, हम बर्फ माताजी के हाथ में नहीं दे रहे थे। माताजी आहो द्या, आम्ही हिमकन्या आहोत। आणि माताजींनी किती वेळ तो बर्फ धरून ठेवला। जेव्हा माताजींना काय कोणाला क्लिअर करायचं होतं का स्वतःला आम्हाला करायचं होतं ते मला माहित नाही। म्हणजे माताजीने इतनी देर हाथ में बर्फ पकड़ा, हाँ, हाथ में, सीधे हाथ में। हम लोग एक सेकंड के लिए बर्फ हाथ में नहीं पकड़ सकते बिना कपड़े के या नहीं पकड़ सकते बगैर। हाँ ना, माता जी ने बहुत देर पकड़ के रखा था। और फिर बाद में वो बर्फ पिघल गया थोड़ा, फिर माता जी ने घ्या आणायचं भांड्यात आणि मग ते भांड्यात ठेवला, तसंच ठेवला। अच्छा, कधी कधी माताजी फूड शॉपिंग सुद्धा करायला करायचं स्वतः। द्यायचं ना, आम्ही त्यांना पाणी द्यायचो ना, मी फूड शॉपिंग करायला। अच्छा, मी दिलं एकदा दोनदा पाणी, माताजी शूटिंग केलेलं आहे म्हणजे माझ्यासमोर। हाँ, और श्री माता जी ने एक बार ऐसे बोला भी है ना कि मेरे बच्चों ने फूड शॉप करना चाहिए, इसलिए मैं भी खुद बैठती हूँ। हाँ, ये तो बात है ही, पर होती, बैठती थी ना माताजी, बैठती थी। काय करणार आता, हे मानवी शरीर आहे ना, आम्हाला माताजी म्हणजे इतके, माझे इतकं आयुष्य कोणत्याच अवतरणात कोणालाही मिळालेलं नाही जितकं आम्हाला मिळालेलं आहे। अच्छा, माताजी असं म्हणायचं। कोण किती लवकर काही लोकांनी आपला अवतार संपवलं। हो, असं काही जणांनी समाधी पण घेतली, काही जणांनी समाधी घेतली, पण माताजींनी म्हणजे म्हणून आम्ही आई स्वरूपात आलोय। हा, की आई सगळ्यांना क्षमा करेल आणि लोक पुढे येतील, नाही तर मग कसं सहयोग वाढलाच नसता। नाही, असं बरोबर, आई रूपात। आणि म्हणून ती आनंदी यात्रेचा फोटो जो आहे तो आदिशक्ती आली पृथ्वीवर, हा, आनंद तांडवचा फोटो, हा, आनंद तर त्याचाच आहे। पर श्री माता जी जब फूड शॉक करती थी तब मतलब रहती थी तब ऐसे जैसे हम नॉर्मली करते, जैसे चक्रों को क्लियर करना या फिर ऐसे कुछ होता था, या फिर ऐसे ही माँ बैठती थी? नहीं, अभी माताजी है, माताजी क्या बोलती होगी मन में हमको क्या मालूम। हम लोग पानी देकर रखते, बाजू हाथ जाते थे। अच्छा अच्छा, माताजी खुद ही बुलाती थी, फिर हम वो पानी लेके फेंक देते थे। माताजी क्या बोलती थी हमको क्या मालूम, पर हमारे लिए बैठी इतना समझता था। खुद भी बैठ रहे माताजी, यानी मानवी शरीर के रूप में जब वो आई पृथ्वी पर, तो वो शरीर के धर्म तो करना ही चाहिए ना, शरीर धर्म है वो। हाँ,
वो होता होगा वैसा। तो तो ऐसा कभी हुआ है कि जैसे ये हुआ ट्रीटमेंट के बारे में, बट ऐसा कभी हुआ है कि श्रीमाता जी को मेडिसिन लेना पड़ा या फिर कुछ गोलियां वगैरह लेना हाँ पड़ा? लेती थी ना माता जी, लेती थी ना मेडिसिन वगैरह, डॉक्टर तो रहते थे ना। माता जी को ज्यादातर आयुर्वेद पे ही भरोसा था, आयुर्वेद की ही ज्यादा लेती। अब ये रूपाली डॉक्टर है ना, माता जी को किए ना, उसने दी होगी ना मेडिसिन में, होम्योपैथी की। हाँ, होम्योपैथी पे भी श्री माता जी ने बताया हुआ है कि होम्योपैथी और आयुर्वेदा बहुत अच्छे हैं करके। माता जी दूध कभी नहीं प्याई हो माता जी दूध कभी नहीं पीने की। आखिरी में बोलते पीने लगी जब माता जी वहाँ थी, तो डॉक्टर ने जो बोला था दवाई करने को माता जी को, तब वो दूध पीना पड़ता था माता जी को। खाना पीना सब बंद हो गया था ना माता जी का। हाँ, ऐसा यानी बाद में सुनने में आया। तो वो जो एक बार इधर ऐसा बैठे थे कि माता जी ने, हम लोग तो बैठे थे, मैं बोले अरे यहाँ कैसा क्या दूध, कैसा क्या मिलता, दूध कैसा क्या मिलता 85 में। तो मैंने बोले माता जी हाँ अभी तो बोला सब जगह दूध मिल रहा है बोले। नाही बोले आधी कधी मिळत नव्हता, म्हणजे साधारण नव्हते माता जी 80 सालात तर दूध नव्हतंच। बाटल्याने जे मिळालं जायचं ते सकाळी 6 वाजता नंतर उशीर झाला तर कधी बाटल्या मिळायच्याच नाही आम्हाला, दूध मिळायचं नाही, संपून जायचं। आणि नंतर दिवसभर परत दूध नाही, दुसऱ्या दिवशीच पहाटे। इतकं म्हणे दुधाचं होतं म्हणजे दुर्मिक्स। दूध मिलता नहीं तो फिर क्या करेंगे माता जी। मतलब बोला अच्छा वो ठीक है, अभी जब नहीं मिलता अभी मिलता, मैंने अभी माता जी कभी भी जाओ दूध मिल जाता। हाँ बोला म्हणून आता आम्हाला अजिबात म्हणजे मुझे दूध नहीं अच्छा लगता। वो कृष्ण अवतार में इतना दूध पी लिए है कि अभी हमको दूध को देखने की भी इच्छा नहीं। अच्छा, इसलिए वो श्री माता जी को दूध तो पीने की इच्छा नहीं होती थी। तो माता जी ने कृष्ण अवतार का भी वही किस्सा बोली कि नहीं, बोले अभी हम उतना दूध पी लिए वो अवतार में दूध और माखन, दूध पीने की इच्छा ही नहीं, दूध माखन सब खा लिए। हाँ ऐसा तो उस टाइम पर माता जी ने दूध की भी चर्चा की थी। तो दूध तो अच्छा मिलने लगा था 85 86 में, दूध तो सब जगह था। आज तो दूध कितना फेंक रहे लोग, किसान लोग दूध फेंक दे रहे, बच्चों को देने का, अनाथ आश्रम में देने का, ऐसा करने का। और वो गवर्नमेंट को डराने के लिए दूध फेंक के क्या मिल रहा है उनको, गवर्नमेंट ऐसा कितना डराएगी, डराएगी। ये लोगों की बात है ना ऐसा। तो वो भी माता जी ने बोली थी। तब मुझे याद है ना, मेरे बच्चों को दूध नहीं, हम पाउडर का दूध पिलाते थे। उस टाइम तो देखो अमूल स्प्रे दूध मिलता था, अमूल का मिलता था। वो डब्बा घर में रहते थे, हमका वो दूध हम चाय बना के पीने के दूध में मिलने का। हाँ, श्री माता जी ने चाय भी, श्री माता जी ने ऐसे बोलते हैं कि 40 साल के बाद श्री माता जी ने चाय पीनी शुरू की ना। ये नहीं मुझे मालूम। अच्छा, नहीं मालूम वो जो माता जी के साथ में। पर जब माता जी को हम चाय बना के देते थे तो एक बार ब्लैक टी, मेरे को एक बार डांट पड़ी ना, मैंने चाय बनाई तो मैंने बिल्कुल को बोली अरे चाय अभी खवली भी नहीं, तुम लगेच छान रही। तो बोले बरं झालं तिथे गेल्यावर आता ओरडले असते माताजी म्हणे आम्हाला। माताजी को एक बार उबाल आई, देख रही की चाय उबल रही कि झट से ढक्कन डाल देने का। हाँ, और गैस बंद कर देने का, गैस बंद कर देने का। 5 मिनट रुकने का, फिर वो दूध का उबालना वो शांत हो गया। तो बाद में वो कितली में चाय छान के झाक के सब लेकर जाने का। ऐसा तो ये जो आदरा तिथ्य जो करते का है ना, वो तो हम सहयोग में सीखे, माता जी के पास जाके सीखे। ये तो मुझे ये बिल्कुल बेड की चादर और इसके ऊपर वो गालीचा वगैरह, ये कंबल वगैरह डालने का कभी मालूम नहीं था। कैसा तैयार करके रखने का सब मैं पाकिस्तान में ये सीखी हूँ सब। चाय के ऊपर वो कितली के जो रेडीमेड मिलते झाकने के वो कवर झाक के लेके जाने का, फिर वो माता जी के पास रखने का। माता जी ने बोली बनाओ कि फिर बनाने की शुरुआत कर। ऐसा नहीं कि जैसे लेकर गए छान के दे दिया, ऐसा नहीं। पापा जी भी, माता जी उठ के आए बगैर चाय पिए बगैर, तब तक पापा जी चाय नहीं पीने के। माता जी आए बगैर उठने के, भले माता जी के पहले, उसके पहले माता जी उठने के, पापा जी उठने के, पर चाय वगैरह नहीं लेने का। माता जी जब आएगी बाहर हम बैठेगी तो तभी माता जी के साथ ही वो पापा जी चाय पीने के आणि हम लोग चाय रखने के उधर। माता जी आणा चहा आणा, तेव्हा मग माता जी किचन मध्ये यायच्या, सांगायच्या चहा ठेवा, आम्ही चहा ठेवायचो आणि मग जायचं आणि ठेवायचो। माता जी स्वतःही सांगायच्या, आम्ही जागेच असायचो, बसलेले असायचो। करून कधी चहा ठेवला नाही, माताजींनी सांगितलं आणा की आमची तयारी सुरू, सगळं तयार करून द्यायचं। और फिर श्री माता जी और पापा जी साथ में चाय लेते थे। इतनी बात तो हमने आंखों से देखी। ये जो प्रतिष्ठान में जब काम चल रहा था 85 के आसपास के बीच में, तो उस टाइम पे बहुत सारे सहयोगी अपना कार्य करने के लिए वहां पे आते थे।
तो उसमें ऐसे कुछ क्राइटेरिया या फिर कोई ऐसा कुछ नियम वगैरह कुछ रहता था क्या कि यही लोग नहीं नहीं, आने? नियम माता जी ने कभी किसी को नियम ला दी नहीं। सब अपना अपना योगदान करने के लिए जाते थे, केवल वो वाइब्रेशन और माता जी को देखना, काम करने की, सेवा को सद्दी मिलना, ऐसा। फिर जब लोग भी कम थे ना, गिने चुने लोग जाते थे जिनको मालूम है, जिनको जाने की इच्छा है। नहीं दर्शन है तो माता जी कल कोई बाहर आती भी नहीं थी, किसको किसको दर्शन होते भी नहीं थे, बच के कोई से वापस लौट के आ जाने के पाँव पड़ के, ऐसा कुछ नहीं था। पर नियम वैसे कुछ नहीं थे। पर माता जी के घर में अभी देखो, अपने घर में कौन आया, कौन आने वाला, कौन गया, ये आपने चार, एक रूम में भी मालूम है, 4 रूम में मालूम है। अभी माता जी का तो इतना बड़ा पैलेस, अभी वो आदिशक्ति, वो आदिशक्ति को तो मालूम पड़ेगा ना अपने इधर कौन आ रहा है कौन नहीं, और किसको आने देने का, किसको नहीं। बराबर माता जी ठहराती थी, ये वो सब डिवाइन प्लानिंग रहता था। उसके बारे में अभी हम साधे मानव चिंता कर, विचार कर रहे, पूछ रहे, पर वो आदिशक्ति का घर है, आदिशक्ति जाने, ये अभी हमको समझ रहा है। उस टाइम तो हम बिंदास चले जाने के, क्योंकि हम लोग काम करते थे तो हमको कोई आता भी नहीं था। पर ऐसा सबको ऐसा नहीं आने देने के, बाहर ही बैठे रहने के, कौन आया, क्या आया, चिट्ठी आई, किसके हात में गई चिट्ठी, वो बराबर देने के, माता जी बोलने के बोलवाते आम्ही काम यायचे. तर लोक यायचेच ना आपल्या परदेशातून इकडून तिकडून कोणाकोणाच्या हे करायला, विचार करायला, विचारायला. परवानगी घेऊन आली की माताजी दे, पण सगळ्यांना द्यायचं विचार, माताजी बोलवायचे, का द्यायच्या माताजी, असं कधी कोणाला नाही म्हणून म्हटलं नाही माताजी. पण ती ज्याचं जसं ते प्रारब्ध आहे, ज्याला ते होईल असं व्हायचं. आणि आपण काय साधी मानवच होतो ना आम्ही, आम्हाला काय एवढं कळायचं नाही. ज्याला यायचं ते येईल, तर काय माताजी बघतील काय करायचं. असं पण जी कामाची माणसं होती, जे इंजिनियर होते, जे घर बांधायला मदत करणारे होते, त्या लोकांना त्या वेळा दिलेल्याच असायच्या की तुम्ही या आणि हे करा. माताजी 4 वाजता बोलवलं तर आपण 3 वाजता हजर व्हायचं. माताजी 8 वाजता काही येईना बाहेर, काम व्हायलाच पाहिजे असं ते व्हायचं. पण वेळ सगळी माताजींच्या हातात असायची ना. माताजींच्या हातात भयंकर वेळ असायची. मग मी हा सांगितलंय का किस्सा, जेव्हा माताजी पुण्या मुंबईला जायच्या होत्या आणि 3:10ची लोकल असायची ती दुपारची 3:15ची, आणि त्यांनी योगी नाही कुलकर्णींना बोलवलं. आजही तो बघा किती व्हायब्रेशन आले तर सांगते तर ते ऑफिसमधून येईपर्यंत, ते त्यांच्या फॅक्टरीतून येईपर्यंत कुलकर्णींना वेळ झाला. पण माताजी थांबून राहिल्या, ट्रेन थांबून राहिली. माताजी ते आल्यावर त्यांच्याशी अर्धा तास बोलले, मग घड्याला 3:15 वाजले. ते बोलणं सगळं झालं. जब सब माताजीने बताई उनको, फिर माताजी बोली ओके बाय. आम्ही सगळे बाजूला झालं बाय म्हटल्यावर, आणि मग ट्रेन ती सुरू झाली 3:15ची. घड्याळाचा काटा सुद्धा तिथल्या तिथं थांबला होता, म्हणजे थांबली होती राहती जगरात. मग ते हे आदिशक्तीचे अनुभव आहेत. म्हणजे ह्या आदिशक्तीला आम्ही प्रत्यक्ष पाहिले आणि या रूपात आज आम्ही वावरतोय त्यांचं नाव घेऊन. आपलं केवढं भाग्य. हो बरोबर. त्यावेळेचे सगळं सहयोगी आता हा अनुभव ऐकतील तर त्यांना सुद्धा माहिती, तेव्हा सुद्धा असं म्हणजे वेळ सुद्धा थांबायची माताजींचं कार्य. पंचमहाभूत देवता सुद्धा श्री माताजींच्या आज्ञेत असायचे. वंदन घातली की खलास, सगळं जे पाहिजे ते अनुकूल आपल्या. हो बरोबर. इसमें जैसे जैसे आप माँ ने हमारी पूरी फैमिली का जिस तरह से ख्याल रखा है, तो वैसे ही कभी श्री माता जी के जो साधना दीदी है, कल्पना दीदी है, तो उनके पास कभी जाना होता था या फिर कभी उनका ऐसे पूछताछ वगैरह रहता है ना, तो ये रहती थे ना, फोन रहते थे ना ते सर. माता जी की ये साधना कल्पना दिया है, जो लिया है तो रिश्तेदारी तो माता जी निभाएगी ना. ऐसा खाना साहेब आने वाले, फॉरेन से आने वाले, तो उनको एयरपोर्ट पे जाके डब्बा लेने का, उनको खाना खिलाने का, तो माता जी खुद खाना बनाती थी. हम लोग खाली हाथ के नीचे क्या दे रहे थे, माता जी खाना अपने हाथ से बनाती थी. बगर खुद देती थी साहेब जी को देने के लिए, माता जी को देने के लिए. ये भी आपने देखे कैसे सेवा करती थी माता जी, बराबर अपने पति के लिए खाना कैसा, क्या अच्छा लगता क्या. भोपला की भाजी बराबर माता जी के सामने हमने सीखे. फिर भी उसको जीरा की फोड़नी देने की, भोपला काटने का, उसको जीरा की फोड़नी बघार दे देने की, नमक डालने का. मिर्ची तो खाते ही नहीं थे, पर वो रखते थे, उनको बहुत ज्यादा पसंद थी वो भाजी. और काकू आपने एक बार वो भी बताया था ना कि एक बार पापा जी बहुत दिनों के बाद आए थे और फिर श्री माता जी को जब पता चला तो वो कबीला में थे, तो वो एकदम दौड़ के पापा जी के स्वागत के लिए चले गए. हाँ वो सुने थे, वो भी हो गया था. आपने ही बताया वो इंसिडेंट है ना वो? नहीं मैंने नहीं बताया.
अच्छा अच्छा। कि कबीरा में श्री माता जी पापा जी आने वाले थे, तो श्री माता जी को जब पता चला तो वो अंदर किचन में से दौड़ के उनके स्वागत के लिए चले गए। तब मतलब आदि शक्ति खुद इतने इस प्यार के साथ पापा जी के स्वागत के लिए चले गए थे। किसी भी बताया होगा, मैं नहीं थी, वो तो दिल्ली की बात है। हाँ। पर मैं यहाँ माता जी खुद खाना बनाती थी, खुद लेकर देती थी। शायद कोई खाना खिलावाती थी, फिर वो शायद भी आते थे, पापा जी आते थे। ऐसा ही माता जी खाना शायद को खुद बनाने की, जो बनाने का मूड में आया तो माता जी किचन में आई कि समझ जाने का आज खाना। हम लोग रात कोई देखते थे, आप लोगों को कब थाली आते माता जी क्या कब खाने। ये तो मेरे को अभी भी हंसी आ रही है कि हमको माता जी की थाली आए नहीं कि सबको मिलेगा ना एक एक कर प्रसाद। हाँ, वो भाग्य आ गया हमारा, वो तो बहुत बड़ा भाग्य हुआ हमारा। तो ये मेरे को चिटिक रहे सगळे एक खाऊ नको नहीं सगळ्यांना देत येते लोग जितने बैठे रहते थे ना जितने बाहर को प्रसाद हम मिलके एक संजन ले लेने का। ऐसा माता जी छोड़ती थी, माता जी को मालूम था हम लोग रास्ता देख रहे थे, तो बोलना थोड़ी पड़ता है माँ को। ऐसा तो ये ऐसी सारी बातें होती थी। तो माँ ने जो भी रिलेटिव है बेटी है तो वो पूरा कर्तव्य माँ ने पूरा अच्छी तरह से निभाया। हाँ, बहुत अच्छी तरह से। माता जी तो मुंबई में जो माता जी के रिलेटिव थे ससुराल की तरफ से भी, जैसे ननन के बच्चे उनके, अभी सुधा दीदी माता जी के सबसे बड़े ननन की लड़की थी। अच्छा है, सॉरी। तो सुधा दीदी तो उनके पास नहीं थी, तो सबके शादी ब्याह माता जी ने कितने जन के तो माता जी ने कराई शादी। ऐसा माता जी बता दी, सुधा दीदी की शादी माता जी नहीं करी लड़का ढूंढ के। तो वो तो रिश्तेदारी माता जी निभाती थी, वो माता जी के भाषण में भी है। पर उनके फोन आते थे, कभी कभी वो बम्बई का एक रिश्तेदार थे माता जी के, उन्होंने खाने को बुलाया था, तो माता जी गई थी ना उनके वहाँ खाना खाने के लिए, बोलकर गई थी हम लोगों को कि हम उनके वहाँ जा रहे खाना खाने के लिए। तो देखो, तो माता जी ने एक बार मुझे भी बोला था कि वो उनके रिश्तेदार वर्मा थे, क्या हुआ माता जी को क्या अच्छा लगता बोला, तो मैं गई थी। तो माता जी को अच्छा नहीं लगा था। माता जी तुम क्यों यहाँ आई? मैं कुछ बोली नहीं, चुपचाप बाहर से बाहर निकल के अपने पेंडल में आ गई। फिर वो लोग नहीं बोले हमने उनको बुलाया था इसलिए वो आई, नहीं तो उनको नहीं मालूम था। उन्होंने मुझे कार भेजी थी आने के लिए। मेरी एक गलती ऐसी हो गई कि मैं माता जी को बोली नहीं। हाँ, फिर माता जी को नाराज हो गई तो मैं यहाँ से मैं बोली नहीं जाऊंगी, माता जी को नहीं अच्छा लगता तो मैं चले जाऊंगी यहाँ से। तो मुझे गलती करे, मैं माता जी को वहीं से बोल के आना चाहिए था। हाँ ऐसा। तो ये रिश्तेदारी कैसे निभाने की, बिन बुलाए किसके यहाँ जाने का, किसके यहाँ नहीं जाने का। अब वो भी सहयोगी है, वर्मा जो थे वो सहयोगी थे, उनकी मेरी अच्छी पहचान थी, वो हमारे घर के पास ही रहते थे पुणे में। हाँ, तो मैं भी ऐसे ही चली गई, जैसे अभी घर के पास रहते, आना जाना है, मिलना है, पहचान थी, अच्छी पहचान थी, इसलिए मैं गई। पर मेरी गलती ऐसी हो गई थी कि मैं बिना बोले माता जी के यहाँ गए, ये उनके घर गई। तो ये माता जी को नहीं आती कि मेरे साथ तुम रहते थे इसलिए फिर तुम इनके यहाँ के रिश्तेदारी में तुम नहीं आने का। यानी वो जो अपने जो संस्कार जो है ना, प्रोटोकॉल के कैसा है, वो ऐसा वो भी माता जी ने कैसा संभालने का वो सिखाई। तो मैं संभल गई ना, मैंने बोला हाँ माता जी, दिल में बोली, मैं गलती हो गई मेरी, मैंने आपको बोल के आना चाहिए था। फिर आप क्या बोलेंगी वो ठहराने का, यानी दूसरे लोगों के ऊपर भी कितने जन का खाना बनाए, उनके ऊपर बर्डन नहीं चाहिए, उनको भी क्या करना का ये विचार नहीं रहना चाहिए। वो आदिशक्ति जाने और वो जाने, ऐसा। हाँ, आदिशक्ति। अभी वैसे देखेगा तो अभी जैसे उदाहरण के लिए भी अपने घर में माँ को माँ ही बोलेंगे, माँ को थोड़ी भाई बोलेंगे। हाँ बराबर ऐसा। तू डॉक्टर है, तू डॉक्टर लोगों के लिए, तेरी बेटी के लिए तो तू माँ ही है ना। हाँ बराबर। क्या रूपाली? हाँ हाँ बराबर है, हो बरोबर है। हमारे लिए तू डॉक्टर है, हाँ, तेरी बेटी के लिए तू डॉक्टर नहीं है, बरोबर है। तो ये ऐसा अपन ये उदाहरण माता जी ने एक एक अपने उदाहरण देके रिश्तेदारी समझाई। फिर माता जी ने कुछ नहीं बोली, माता जी ने बाद में समझ गई माता जी, उन लोग भी बोले ना कि हम भी बुलाए थे, कुछ नहीं, फिर हो गया नॉर्मल। मेरी सास गुजर गई थी, ये अभी ये एक इतना किस्सा बताती और फिर हम बंद करेंगे, चलेगा। फिर मेरी सास गुजर गई थी, हाँ 87 की बात है, अन्य गणपतिपुरे में हम पुणे से जाने निकले थे। हाँ, तो ऐसा हमेशा बीमार होने की, अच्छे होने की, तो
मैं बोली अभी इतना गणपतिपुरे जाके आएंगे, अब फिर हम सास को मिलने जाएंगे, हम फिर आ जाएंगे। ऐसा मैंने बच्चों को बोली, बच्चों को भी छुट्टी थी क्रिसमस की, गणपतिपुरे जाने का था। अभी मैं निकल गई माता जी के पास, माता जी के साथ में निकल गई एक एक जगह रहने की, पर वो सांस मेरी ऑफ हो गई तो मेरे को संदेशा आया। तो मैं संदेशा मेरे पास पहुंचा ही नहीं क्योंकि हम दूसरे इसमें सफर में चले जाने के, दूसरे गांव में चले जाने के। दूसरे गांव में मेरे को संदेशा आने तक हम हट जाने के आगे चले जाते, करते करते एक एक मजल दर मजल करते करते टप्पा खत्म हुआ। मैं गणपतिपुरे पहुंचे। अच्छा। अब गणपतिपुरे पहुंचे तो बच्चे को इनके पापा ने बोले कि चलो अपने को मालेगांव जाने का, नहीं बोले मम्मी रहिए उधर, तो मैं हम नहीं आएंगे गणपतिपुरे, ये मालेगांव, मेरी मालेगांव ससुराल है। तो नहीं हम नहीं आते, हम मम्मी के साथ आएंगे, ऐसा बच्चे भी बोले। तो ये अकेले चले गए। आज इधर तो सास गुजर गई, मेरे पति उधर उनके माँ के पास चले गए, मैं माता जी के पास। अब पेंडल में माता जी के रूम में जब हम गए, पेंडल के पास रूम था, तो मेरे को संदेश आया, तो मैं वहीं गए बराबर माता जी को पूछे, माता जी ऐसा ऐसा हो गया, तो मैं जाऊँ क्या? मैं जाती हूँ वापस। अभी जस्ट शुरू होने वाला था, कल से प्रोग्राम शुरू होने वाला था गणपतिपुरे में। मेरे को उसी टाइम रात को समझा, तो बोले तुमको किसने बोला यहाँ आके? तो मैं बोली क्या एक सरजू का संदेश आया है, ऐसा ऐसा वो लोग ने बोले। माता जी 2 मिनट एकदम चुपचाप बैठी, कुछ नहीं बोले। अच्छा। फिर थोड़ी देर से पूछी माता जी ने मुझे, बच्चे किधर है? तो मैंने बोली बच्चे तो है उधर अपने सरजू के साथ पेंडाल में। अब मैं भी घबरा गई थी, पर मैंने कुछ माता जी को इतना पूछ के जाऊँ क्या बोलिए? तो माता जी थोड़ी देर चुप बैठी। अब माता जी बोली बच्चे आ गए हैं, तुम है, अब उधर तो सब हो गया है, जाके भी कुछ फायदा नहीं, सब हो गया है, रुको यहाँ। ऐसा माता जी ने मेरे पीठ के ऊपर ऐसा थाप मार के बोली नहीं तुम यहीं बैठो, रुको, कुछ जाने की जरूरत, देखेंगे बाद में। अभी मेरी माँ इधर डर रही है, मेरे को समझी क्या नहीं बात करके। अभी वो कुछ नहीं बोल रहे, वो भी कुछ पास में कोई आ ही नहीं सकता क्योंकि आने नहीं देते ना माता जी के पास। मैं अकेली मैं ही रहूंगी ना, क्योंकि सामान रहने के, माता जी के दागिने रहने के, पूरे वो पूजा के सारे सामान रहने का, बेटी रहने की इतनी बड़ी, और मैं अकेली। जब तक ये दूसरे 2 औरतें आती नहीं तब तक मेरे को रुकना ही रहने का। ये लोग जब आएंगे, कोई तो भी संभालने वाला जब रहेगा तो मैं हाल सकती हूँ, तो उधर से नहीं जा सकती। ऐसा होता था, ऐसा हुआ जब वैसे। ऐसे करते करते 8 दिन बीत गए। फिर माता जी बोले जा आता। उसके पहले 8 दिसंबर तक मैंने नॉर्मल हो गई, माता जी के साथ सब आने लगी, कार्यक्रम ये करे। माता जी ने मेरे पीठ पर 2 बार हाथ मारी की नाही बोली हे एकदम काळजीतच करायला लागल्यात म्हणे, अन्न ठीक करा, घाबरायला लागल्यात। मग त्यांनी माताजींनी मला ठीक केलं, पाठीवर हात फिरवल्यावर माताजी स्वतः तुमचं सेंट्रल हार्टवर अगदी तेच सांगते मी। आणि ती साधना दीदी पण आश्चर्य करायला लागली, माझे वेळ। आणि मी जेव्हा माताजींना विचारलं मी निघायच्या वेळेस, म्हणजे निघू माताजी, म्हणून मी काय केलं, सगळे कपडे दागिने सगळे एका बॅगेमध्ये ठेवले। अच्छा। दागिने मी माझ्या जवळ घेतले आणि एकदम साध्या कपड्यात म्हणलं आता जायचं आपल्याला। तर साधना पण म्हणायला लागली बापरे गुप्ते बाई को तो अभी देखना चाहिए, कोई बोलेगा नहीं ऐसा कुछ इतना हो गया है ते, म्हणून ती अशी माताजींना म्हणाली। असं ते आले, ठीक आले, घरी आले, इथं आले तर इथं काय नाही, सगळे चुपचाप। माझी नणंदच मला म्हणली हो हमको मालूम था अभी तो इतना माता जी के साथ सत्संग में है तो कैसे आएगी, ये तो बात है बराबर, चलो अच्छा हो गया अभी आ गई। कोई कुछ बोला नहीं, कुछ नहीं। श्री माता जी ने सबको ऑलरेडी शांत करके रखा था। हाँ तो कितनी बढ़िया नहीं, ये पूरी आदिशक्ति के हमें कैसे बाजू को हो सकते, पूरे विचार जा सकते हम लोग। और आपको भी उधर श्री माता जी के सहवास और मेडिटेशन का ये मिला। हाँ माता जी ने बोली ना दूसरे सोचे इनको, सुधा दीदी को भी प्रार्थना को, बोले वो इतना आई है यहाँ, बच्चे लेके आई है, कैसा उसको भेजने का इतना, ऐसा बोली ना माता जी। हाँ ना। हाँ इसलिए आपने नहीं भेजे, ठीक है, हो गया सब ठीक, नॉर्मल हो गया सब। और बराबर है ना, अभी जो हो गया हो गया है, चलो अभी तो आप भगवान को पाने के लिए आए हैं तो वही करो। ये है, हम सोचे में ये भाषा बोल रहे, नहीं तो कोई मर गया तो घर के लोग। हाँ नहीं तो ये नॉर्मल लोगों के लिए नहीं। हाँ वही तो, अभी नॉर्मल इसमें कठिन था वो। हाँ बहुत कठिन था। ये सब सोचे भी जब थे उनको, अभी ये बात सुनेंगे तो उनको भी याद आएगा, सच्ची लगेगा ये ऐसी बातें हुई है। तो
ऐसा तो है। उसके पहले भी मैं माता जी को पूछ रही, माता जी मैं जाऊँ के पंडाल में, मैं जरा माँ को मिलकर आती, हाँ। फिर मैं जाऊंगी। माता जी ने हाँ जाओ। अब उसके बाद माता जी खुद पीछे आई। हाँ। मैं तब तक हम माता जी के पास गए तो मेरी माँ ने भी उसका वो बस का बुक कर दी थी। हाँ। मेरी बहन आई थी बम्बई से जो उसको, और हाँ। उसका बेटा इतना रो रहा था कि बस कुछ पूछो मत। तो ये मेरी बहन चिढ़ गई थी मेरी माँ के ऊपर, देखना बोले इसका भी माता जी के कुछ दर्शन भी हुए नहीं, अभी 8 दिन दर्शन कर रही तो भी वो ऐसा बोल रही कि अभी आप भी आए माता जी के दर्शन भी नहीं हुए, लगे कि इसने बुक कर दी। वो बस वाले चिल्ला रहे सब, आओ ये टाइम के बस वाले सब चिल्ला रहे। तो मैंने माँ को बोली कि क्यों माँ तू गड़बड़ करती, तेरे को लेकर जाएंगे सब के तू इनको लेके जाएंगे, ऐसा मैं माँ को बोल रही। उत्तर से संदेश आया माता जी आ रही करके। माता जी आई, चलते 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 मेरी बहन के पास आके रुकी, हम उधर पंडाल के पास रुकी। माता जी ने नितिन के सचे मेरी बहन के लड़के के पीठ पर से हाथ फिराई, बोली इसको लेफ्ट टू राइट करो, तो बुखार आई है। दर्शन भी उधर ही हमने पाव पड़े माता जी की। माता जी चला ये आता तुम्हें। तो माता जी ने उसने बोली ना कि अभी तक माता जी के दर्शन भी नहीं हुए, ये गाड़ी में जाने को बोल रही। इधर माता जी पीछे आ रही है, मैं इधर आगे माँ से बात कर रही है। ये सब परमेश्वर सब देखो पेंडाल में सुनता ना, मेरे बच्चे किधर क्या कर रहे सोच रहे। आदिशक्ति ने बताई ना ये बात, तो खुद आ गई ना उठ के। जब मेरे को जा बोल रही है मेरे पीछे आके ये सुशोभा ऐसा बोली, तो माता जी उधर ही आई दर्शन देने उसको। भगवान उधर आना पड़ा। अगर अपनी भक्ति और श्रद्धा हो तो भगवान अपने लिए किधर भी आता है, किधर भी आता है। तो माता जी आई, फिर उसकी बुखार उतर गई, उसका रोना बंद हो गया। हाँ। इधर मैं भी अपने आ गई, चली गई, मेरी माँ भी रिलैक्स हो गई, सब अपने अपनी गाड़ी में दूसरे गाड़ी में चले गए। उसको वो बस में जाने का ही नहीं था, इसका मतलब माँ ने हमारे बस कर दी थी बुक। ऐसी मजा, वो एक एक दिन के इंसिडेंट ऐसे हो गए। हाँ। ऐसा लग रहा अभी कल परसों ही बात हुई क्या। और आपने जो बताया उससे तो हमारे सामने वो उस जमाने का वो सब श्री माता जी के अनुभव सामने ही आ गए। तुषार आपको कुछ पूछना है? एक लास्ट था एक क्वेश्चन। जो आपने एक अनुभव शेयर किया था कि माँ के आंखों में वो आंसू भर 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 के आए थे। तो मुझे यही पूछना था कि जैसे कहते हैं ना कि माँ ने हम सबको अपने शरीर में समाया हुआ है, तो अभी के जो सिचुएशन है, अभी जो जिस परिस्थिति से हम गुजर रहे हैं, एक सहयोगी, हर एक सहयोगी, तो आपको क्या लगता है कि हमें क्या करना चाहिए? हमारा कंसंट्रेशन या फिर हमारा जो ध्येय है, या फिर हमें जिस हिसाब से देखना है, कौन से हिसाब से हमें देखना है आगे चलते हुए? अभी देखो मैंने जो अनुभव बताई तो माता जी बोली कब ये राक्षसों का खत्म होगा, मैं मारना ये करना मेरा ये काम कब खत्म होगा, हम लोग अवतार ले लेके कर रहे ये सब कर रहे। तो ये राक्षस भगवान जब अवतार लेते हैं तो 100 राक्षस पैदा हो जाते हैं, क्योंकि उनको मुक्ति चाहिए रहती। ऐसा अपना पुराण बहुत ही पुराना अध्यात्म बोलता। तो अभी माता जी ने साक्षात दर्शन देके गई है, तो हम कलेक्टिवली जो ऑनलाइन ध्यान कर रहे हैं, इसलिए तो ये सब दौर कम हो रहा है ना। और जो राक्षसों को मुक्ति मिलना चाहिए तो अपने आप वो उद्धार होके जा रहे हैं ना, ये विचार करना चाहिए ना। तो ये टैली करेंगे तो ये समझ जाएगा। इसलिए ये सजीवों को अक्सर कहाँ कुछ तकलीफ हुई है कोरोना की, उल्टा हम परिस्थिति से झगड़ने को नॉर्मल हो गए, अच्छी तरह हो गए। हम अभी मेरे एज की उम्र के मेरे को तो कुछ नहीं लगता ये कोरोना का। आज ये राक्षस जो पैदा हुआ है वो तो पूरे दुनिया भर में हुआ है, यानी दुनिया में ये दुष्ट सुष्ट शक्ति जो निर्माण हो गई है, तो ये दुष्टों का संहार होने ही वाला है। करेक्ट। और हमें कलेक्टिव रहना है, कलेक्टिव है ये तो अभी लक्ष्य लेने को भी वो उनको भी राक्षसों को भी, जैसे अभी कभी कोई ऐसा इंसिडेंट हो गया तो माता जी को अगर प्रार्थना करे तो उनको मारना चाहिए कि नहीं मारना चाहिए। तो माता जी ने क्या बोली, यमाच्या पुढे आम्ही जात नाही, त्याचं कार्य त्याला करून द्यायचं। म्हणजे ज्या वेळेला ज्या माणसाचा मृत्यू आहे त्यावेळेला तो होणारच। त्याच्यासाठी उलट ज्या सहयोगींचे मृत्यू माताजींनी पळवले, लोकांना वरदान दिले चांगलं दीर्घायुष्याचं, त्यामुळे ते उसके लिए वो विचार ही नहीं करने का, हमने करने का माता जी मारेगी। हमारी कलेक्टिव, हमारी शक्ति, हमारी भक्ति, हमारा सब विचार, ये सब उसके चरणों में ही डाल रहे हैं ना हम सब। करेक्ट। अब जब उसके चरणों में डाल रहे हैं तो हमको सबूरी करना है।
और ये कभी कभी दुष्टों का संवार होने ही वाला है, हम लोग थोड़ी मारने वाले भगवान के हाथ में है। वो भगवान को शक्ति देने के लिए हमारे जो हजारों हाथ है, ये माता जी को याद कर रहे हैं हम लोग। करेक्ट करेक्ट। इसलिए कलेक्टिव बैठने का है। कलेक्टिवली पुकार करेंगे तो भगवान एक जगह बैठ ही नहीं सकता, वो मारने को ही दौड़ेगा बराबर। हाँ क्योंकि इतने लोग झुंड के झुंड सामने आ गए तो इनको संभाल से वो राक्षस को मारेगी ना, हमको संभाल। इसलिए सर्दियों में उनको ज्यादा से ज्यादा कलेक्टिव होके मेडिटेशन करना है। हाँ, तो इसलिए तो अभी कितना आराम हो गया है ऑनलाइन। नहीं तो आज अगर ऑनलाइन कुछ नहीं रहता था तो लोगों के ध्यान नहीं होते थे। ध्यान नाही होत तो हमारी शक्ती कम पडी होती राक्षसों को मारने के लिए. राक्षसांचा सुळसुळ झाला असता. उलटा आता ते कमी झाले. आता जे लोक त्याच्या ज्यांचं मरण आहे, ज्यांचं पुण्य आहे, ज्याची एवढी आहे त्याचं त्याला मिळणार आहे लाभ. आता आपण तर तरलोय ना, पण रोजगारांना तर वाचवलंय ना माताजींनी. एखादी केस निगेटिव्ह असेल तर ती तेवढी होणार. त्यांना काय आता विचार करायचा. एका माणसाला माताजींनी सांगितलं होतं तू फास्ट गाडी चालवू नकोस. आणि त्यांनी फास्ट गाडी चालवली त्यात तो मेला. माताजींनी सांगितलं, आधी त्याला वॉर्निंग दिली होती की तू इतकी फास्ट गाडी चालवू नकोस, पण त्याने ऐकलं नाही. त्याला ती भीतीच होती फास्ट गाडी चालवण्याची त्या सहयोगाला. फॉरेनचा एक सहयोग होता, आता मला त्याचं नाव नाही आठवत, पण तो गेला. कितीतरी सहयोगांनी सहयोग सोडल्यावर सुद्धा त्यांना त्रास झालेला आहे की. आपण असताना सुद्धा आपल्याला माहिती आहे आपण आईचे चरण सोडले, हात सोडले की त्रास हा होणारच. माताजींचं लेक्चर आहे ना. जोपर्यंत तुमच्या डोक्यावर छत्री आहे तोपर्यंत तुम्हाला सावली मिळणारच. तुम्ही छत्र काढून टाकलं तर मग तुम्हाला ऊन लागणारच, पाऊस लागणार. म्हणजे मग काय ते, याचा अर्थ काय की तुम्ही ध्यान करा. तुमचं ध्यानाचं छत्र माताजींचा आशीर्वाद पदराखाली या आमच्या, असं माताजी म्हणतायत. म्हणजे आलोच आहे आपण पदराखाली. हम तो आना ही है ना. माँ के आंचल के तले ही तो हमारा जीवन है. अभी मनुष्य रूप है तो मृत्यु ये रहने वाला. तो कैसा मृत्यु? सुलभ मृत्यु चाहिए, बिना तकलीफ के होना चाहिए, शांति से मृत्यु आना चाहिए. ऐसा कोई लोगों को जल्दी जान जाती नहीं, किसको तकलीफ होती, किसका क्या, कोई बिस्तर में बड़ा रहता. अर्धवट मरण तो नहीं चाहिए ना हमको. नहीं ऐसे समजी का तुझा? हो हो हो. एक फक्त जे ओटी बद्दल तुम्ही सांगितलेलं होतं, कोणाबद्दल? ओटी ओटी पूजेमधले जे काही ओटी आपण श्रोत्यांना हे करतो, सादर करतो, तर मग त्याच्यानंतर म्हणजे जेव्हा साकार स्वरूपामध्ये ज्या पूजा व्हायच्या अगोदर, तर त्या ओटीचं साहित्य हे विसर्जन करायचे का त्याचं काय हे होतं? तेव्हाचीच गोष्ट सांगितली ना मी तुम्हाला की ज्यावेळेस माताजींची ओटी करून जेव्हा आम्ही परत यायचो ना रूम मध्ये आणि ते दुसऱ्या दिवशी सगळं ते सामान सगळं भरलेलं असायचं, तर माताजीने विचारलं, माताजी ते सगळं काय करायचं? तर माताजी खरं तर ते त्याचं पाण्यामध्ये टाकून द्यायचंय असं म्हणलं माताजी. ओके. थोडा वेळ शांत बसले आणि नंतर लगेच म्हणलं नको म्हणे, ती फळं आपण खाऊन टाकू, आपण वाटून टाका, तुम्ही वापरायला घ्या, तांदूळ पण मिक्स करून टाका, फक्त फुलं आहेत ती तेवढी निर्माल्यमध्ये टाकून द्या पाण्यात. तेव्हापासून आम्ही आतापर्यंत मी तर स्वतः फळं वापरते, लोकांना देऊन टाकते. जिथे जिथे मी पूजा घरभरणीला या वास्तुशांतीला वगैरे जातो ना, तिथल्या बायकांना सांगितलेलं माताजींनी हे वापरायला सांगितलंय, त्यामुळे तुम्ही फळं वाटून टाका. मग आता ते फळं वाटून टाकायला लागले. आता तांदूळ पण आम्ही वाटून टाकतो. ओटीचं कापड वगैरे असेल ते एखाद्या सवासणी बाईला देऊन टाकायचं. ते असे किती ओटीचं जमलं तर काय करणार त्यासाठी? तर ते सवासणी बाईला देऊन टाकायचं, एखाद्या कोणाला ज्याला तुमची इच्छा असेल त्याला देऊन टाकायचं असं. आणि बाकी निर्माल्य फुलं वगैरे फक्त त्या फुलांवर असं आहे ना, आदिशक्तीचं अवतरण झालंय. आदिशक्तीच्या रूपातले ते व्हायब्रेशन जी जंतूंना पण मिळालं पाहिजे. सगळ्या प्राण्यांना मोक्ष हवा असतो. जेव्हा इतके अवतार होत आहेत तर कुठल्या ना कुठल्या अवतारात, कुठल्या ना कुठल्या रूपात परमेश्वराची भक्ती चालूच असते सगळ्यांची. 21,000 वर्ष किती अवतार झालेत, जन्म झालेत कुणाचे, त्यांचं ते आहे. आता हे पुण्याचे नाही का ते बाबा माताजींकडे, माताजी गेलं होतं त्यांच्या गगनगिरी महाराज त्यांचं पण आहे ना लेक्चर. 21,000 वर्षामध्ये मी प्रयत्न करत होतो आत्मसाक्षात्कारासाठी. आणि मला आत्ता मिळालाय आत्मसाक्षात्कार आणि तुम्ही काय ह्या लोकांना देताय. ते 21,000 वर्ष म्हणजे किती योनी त्यांच्या गेल्यात, किती जन्म गेले त्यांचे. सगळ्या प्राण्यांच्या जन्मानंतर त्यांना मनुष्यत्वाचा जन्म मिळाला. नंतर ते गगनगिरी महाराज झाले. पण त्यांच्याकडे जे लोक जायचे त्यांना ते माताजी जवळ जायला सांगायचे लोकांना. काही त्यांचे भक्त होते.
म्हणजे आपल्याला कुठल्या ना कुठल्या योनीत जे मिळालं तरी संजोगातच मिळावा जन्म म्हणून आपण प्रार्थना करणार आहे. असं संजोगात होणं. बरं मोक्ष मिळाला, माताजी म्हणलं मोक्ष मिळाला तर मग संजोगाचं कार्य करणार कोण पृथ्वीवर? सगळे मोक्ष स्वर्गात संजोगाचं कार्य करायला परत तो जन्म आहेच. हे परमेश्वराचं न समजणारं गणित आहे आपल्याला. अतिशय वेगळं गणित आहे ते. आणि आपण मानवी मनाने समजू नाही शकत. नाही ते पण पडण्यासारखं आहे तुषार. परमेश्वराने इतकी सुंदर सृष्टी निर्माण केली, इतने सारे खोज निकाले, और घर बैठे ऑनलाइन जब हम सब मिलके कलेक्टिव ध्यान कर रहे, ये कितनी बड़ी खोज है. ये हनुमान की खोज है ना, माता जी साक्षात रूप में है, तो गणेश जी की खोज है ना, पृथ्वी तत्व, कार्बन, ये सब बन रहा है. ये परमेश्वरी शक्ति की बिना नहीं बनता. कलेक्टिव आपल्याला सगळ्यांना वरदान आहे कलेक्टिव ऑनलाइन जो अपन ध्यान. वही तो मतलब सब बाकी चीजें लॉकडाउन में बंद हो गई, लेकिन श्री माता जी का जो मेडिटेशन है वो किसी न किसी रूप से चालू ही रहा. हाँ, भगवान का कार्य चालू ही रहा. सिर्फ चालू नहीं. मेरी अभी इससे पहचान हुई है तो ये कितनी बड़ी बात है. ये नहीं तो ये कौन करता था ये काम. ये सब हनुमान जी की कृपा, सब माता जी करवा रही ना. हाँ, करती करवी थी. बरोबर. सिर्फ हो नहीं रहा, उल्टा इतना बढ़ गया है कि जिसकी कल्पना भी हमने कभी की नहीं थी. यानी हो रहा है ना. तो वैसे आपकी भक्ति ज्यादा बढ़ रही ना परमेश्वर से, माता जी से. करेक्ट. ऐसा क्योंकि शंका ही रही नहीं है. बिना शंका की तुम करेंगे ना तो तुम्हारी आज्ञा क्लियर रहेगी, अपने आप ऊपर चली जाएगी. सोच रहा हूँ दे देगी. जहाँ शंका निकाले कि आज्ञा के पास कुंडली भी रुक गई. शंका के परे है माता जी का कार्य और माता जी का में रहना. ये हमारी बहुत गूढ़ परीक्षा है. वो ही ले सकते और कोई नहीं ले सकता, तुम हम नहीं. परफेक्ट. बहुत खूब. बरोबर. काकू, आज भी आपने आपके साथ जो हमने सब सुने आपकी बातें ना, तो सच्ची में श्री माता जी के भी आभार और आपको भी थैंक यू कि आपने हमें वो सब शेयर किया, आपके सब श्री माता जी के साथ के अनुभव. तो थैंक यू काकू वेरी मच. थैंक यू श्री माता जी. थैंक यू वगैरह कुछ नहीं. मैं तो इस बात ले गया है. पर मेरे को यही चाहिए, अच्छा लगता है ना बात करने को, क्योंकि मेरे को उठना भी नहीं पड़ता और मेरे लगातार अपनी बातें होती रहती. ना तुम डिस्टर्ब होते ना मैं डिस्टर्ब होते. नहीं, बहुत अच्छा. हम लोगों को बहुत अच्छा लगा. इतने वाइब्रेशन फील हो रहे थे जब आप बात कर रहे थे, श्री माता जी के सब अनुभव शेयर कर रहे थे. तो आज गुप्ते आंटी जी के जो हमने अनुभव सुने, उससे तो हमें यही सीखने को मिलता है कि हम सब सहयोगियों को सामूहिक रहकर अपने जिम्मेदारियों को निभाते हुए सहयोग ध्यान धारणा और सहयोग का प्रचार प्रसार पूरी श्रद्धा, भक्ति और समर्पण से करना चाहिए. अगर हम ठीक तरह से सहयोग करेंगे तो हमारी माँ को तकलीफ़ नहीं होगी और सारे विश्व में सहयोग फैलाने में सहायता होगी. श्री माता जी ने जो हमारे लिए इतने कष्ट उठाए हैं वो हमें बेकार नहीं होने देना चाहिए. आज से हम श्री माता जी के चरणों पे यही प्रार्थना करेंगे कि माँ, आप ही हमसे श्रद्धा, भक्ति और समर्पण से आपका ध्यान और सहयोग का कार्य हमसे करवा लीजिए. श्री माता जी के चरणों में प्रार्थना करते हुए, उनसे क्षमा मांगते हुए श्री माता जी को कोटि कोटि प्रणाम करेंगे और आप सबको नए वर्ष की बहुत सारी शुभकामनाएं. जय श्री माता जी.